नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों। मैं हूं आपका अपना बेनाम और आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो कि अब तक की सबसे भयावह कहानी ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का वह काला अध्याय है जिसे जानने के बाद मैंने भूत, प्रेत और अनदेखी शक्तियों पर से अपनी सारी धारणाएं बदल डाली। आप सभी जानते हैं कि मेरा काम केवल रहस्यमयी घटनाओं और पैरानॉर्मल अनुभवों को तर्क की कसौटी पर कसना रहा है। मैंने न जाने कितनी भूतिया कहानियों का पर्दाफाश किया है, कितने ही जादुई दावों को झूठा साबित किया है। मेरा मानना था कि हर असाधारण घटना के पीछे एक वैज्ञानिक या तार्किक कारण छिपा होता है और यह कि डर सिर्फ हमारे मन की उपज है। लेकिन दोस्तों, जिस रात मैंने अपने माइक्रोफोन पर यक्षिणी साधना के 3 वचन की इस कहानी का पहला शब्द रिकॉर्ड किया, उस रात मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमारा विज्ञान, हमारी तर्क शक्ति और हमारी चेतना की सीमाएं छू भी नहीं सकती। मेरा यह यकीन उस दिन चूर चूर हो गया जब एक अज्ञात शीतल हवा ने मेरे स्टूडियो के बंद दरवाजे के भीतर मुझे छू लिया और मेरा रिकॉर्डिंग इंडिकेटर अचानक से लाल हो गया, जबकि मैंने कुछ भी बोलना शुरू नहीं किया था। वह सिर्फ 1 सेकंड का दृश्य था। एक झटके में रिकॉर्डिंग बंद हो गई और स्क्रीन पर अननोन एरर का संदेश चमक उठा। लेकिन उस 1 सेकंड में मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी, इतनी सूक्ष्म कि शायद मेरा माइक्रोफोन भी उसे पकड़ नहीं पाता। पर मेरे अंदर उसने एक ऐसी सिहरन पैदा कर दी जो आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में महसूस होती है। यह सिर्फ शुरुआत थी मेरे प्यारे श्रोताओं, एक ऐसी यात्रा की जहां से लौटने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए? तो अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें और कमेंट में हमें यह जानकारी दें कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज कहानी। मेरी यह यात्रा राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी जिसका नाम था गौरीपुर। यह गांव इतना अंदरूनी और दुर्गम था कि नक्शे पर भी इसे ढूंढना मुश्किल था। गौरीपुर तक पहुंचने के लिए मुझे पहले पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ा, फिर एक ऐसी कच्ची पगडंडी पर चलना पड़ा जहां मेरी एसयूवी भी मुश्किल से चल पा रही थी। गांव की हर तरफ घना जंगल था और वहां की चुप्पी इतनी गहरी थी कि मेरी सांसों की आवाज भी उसमें गूंजती थी। सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों के घने पत्तों को भेद पाती थीं, जिससे हमेशा एक हल्की धुंध और रहस्यमयी छाया बनी रहती थी। गांव में कुल मिलाकर मुश्किल से 50 घर होंगे जो मिट्टी और लकड़ी से बने थे और उन पर समय की परछाई साफ दिखती थी। गौरीपुर की पहचान उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ से होती थी, जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी धंसी थीं कि मानो वह सदियों से वहां का रक्षक हो। लेकिन गांव में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गांव की गलियां सुनसान थीं, बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे और जो इक्का दुक्का लोग दिखाई देते थे उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ था। वे मुझे देखते तो थे पर निगाहें मिलाने से कतराते थे, मानो मैं कोई अनचाहा मेहमान हूं। मैंने अपनी गाड़ी रोककर एक बूढ़े व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जो अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और डर साफ झलक रहा था। जब मैंने उससे यक्षिणी साधना के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी उंगलियों से कुछ अनजाने चिन्ह बनाने लगा, मानो किसी बुरी शक्ति को दूर भगा रहा हो। उसकी खामोशी और उसके हाव भाव से मुझे यह तो समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी चर्चा खुलेआम नहीं की जा सकती। लेकिन मैं अशब्द था और मैं यहाँ किसी कहानी को सुलझाने नहीं बल्कि उसे बेनकाब करने आया था। मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना था, फिर चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैंने अपनी गाड़ी गांव के किनारे एक पुरानी धर्मशाला के पास खड़ी की जहां रहने की मामूली व्यवस्था थी। मुझे पता था कि अगर मुझे इस रहस्य की तह तक जाना है तो मुझे गांव वालों के बीच घुलना मिलना होगा, उनके विश्वास को जीतना होगा। लेकिन गांव वाले मुझसे दूर ही रहते थे। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं, यहां तक कि उन्हें पैसे का लालच देना भी काम नहीं आया। अंततः मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसे गांव में दादी अम्मा के नाम से जाना जाता था। उनकी उम्र करीब 80 साल की होगी, चेहरा झुर्रियों से भरा था
और उनकी आंखें किसी पुरानी किताब की तरह थीं, जिनमें गांव के हर राज की परतें छिपी थीं। दादी अम्मा ने मुझे धर्मशाला के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर बुलाया, जहां सिर्फ हम दोनों ही थे। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम जिस आग से खेलने आए हो उसका नाम भी लेना यहां मना है। यक्षिणी, वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह एक शक्ति है। यहां से कुछ दूर पश्चिम में एक पुरानी बावड़ी है। उसके पास ही एक घना जंगल है जिसे शापित जंगल कहते हैं। उसी जंगल के भीतर एक टूटे हुए मंदिर के अवशेष हैं, जहां सदियों पहले यक्षिणी साधना की जाती थी। दादी अम्मा की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, मानो वह हर शब्द को बोलने से डर रही हों। उन्होंने मुझे बताया कि गांव के लोग उस जंगल के पास भी नहीं भटकते। कुछ साल पहले गांव का एक जवान लड़का मोहन, जो बहुत साहसी और निडर था, उसने इस साधना को करने का फैसला किया था, क्योंकि वह मानता था कि यक्षिणी उसे अपार धन और शक्ति प्रदान करेगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात वह उस जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसका शरीर तो दूर, उसकी कोई निशानी भी नहीं मिली। बस उसके कपड़ों का एक टुकड़ा उस बावड़ी के पास मिला था, जिस पर खून के छींटे थे। दादी अम्मा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, और पता है बेटा, मोहन के साथ ही गांव के कुछ और लोग भी गायब हुए थे, एक के बाद एक, जिनकी कहानियां कभी बाहर नहीं आईं। उनके शरीर नहीं मिले, बस हर बार उनके पीछे एक अजीब सी चुप्पी और एक खालीपन रह गया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, जो भी उस साधना को छेड़ता है उसे यक्षिणी के 3 वचन पूरे करने पड़ते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाती है। यह कोई खेल नहीं है बेटा, यह मन, वाणी और चेतना के उस अंधेरे रास्ते की शुरुआत है, जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। उस रात दादी अम्मा की आंखों में जो डर मैंने देखा, वह मेरे तर्क और विज्ञान को चुनौती दे रहा था। मुझे लगा कि शायद यही वो बिंदु है जहां मैं इस मिथक को तोड़ सकता हूं, या शायद खुद टूट सकता हूं। मैंने दादी अम्मा की बातों को सिर्फ एक पुरानी लोक कथा माना, लेकिन उनके द्वारा बताए गए शापित जंगल और टूटे हुए मंदिर की बात मेरे दिमाग में घर कर गई। रात होते ही मैंने अपना कैमरा, रिकॉर्डर, फ्लैशलाइट और एक जीपीएस डिवाइस लिया और चुपचाप उस दिशा में निकल पड़ा जो दादी अम्मा ने बताई थी। जैसे जैसे मैं गांव से दूर जंगल की ओर बढ़ता गया, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती गई। भले ही वह गर्मियों का मौसम था, पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब तरीकों से मुड़ी हुई थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सिकोड़ दिया हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू फैली हुई थी, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, पर वह मेरे दिमाग को असहज कर रही थी। कुछ दूर चलने पर मुझे दादी अम्मा द्वारा बताई गई पुरानी बावड़ी मिली। उसका पानी काला था और उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। बावड़ी के पास एक पुराना जर्जर पत्थर का शिवलिंग पड़ा था, जिस पर काई जमी हुई थी। यह जगह किसी भी तरह से शुभ नहीं लग रही थी। मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और धीरे धीरे जंगल की ओर भीतर घुसता चला गया, जहां पेड़ों का घनत्व इतना बढ़ गया था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। अचानक मेरे कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी की बोली हुई ध्वनि थी, इतनी धीमी कि मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। मैंने सोचा कि यह शायद मेरी कल्पना है या जंगल की अजीब आवाजें हैं। मैंने अपने रिकॉर्डर का वॉल्यूम बढ़ाया। उम्मीद थी कि शायद यह फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं लगातार बोलता रहा, अपने विचारों को रिकॉर्ड करता रहा। यह जगह वाकई में डरावनी है, पर इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। बस माहौल ऐसा बनाया गया है कि लोग डर जाएं। अचानक मेरे रिकॉर्डर में एक अजीब सी खरखराहट हुई और फिर वह पूरी तरह से बंद हो गया। मैंने उसे ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बैटरी फुल थी, मैंने चेक किया था। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या कुछ और? मैं अपने तर्क को मजबूत रखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे अंदर एक अज्ञात डर की लहर उठ रही थी। तभी मुझे थोड़ी दूर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह टूटे हुए मंदिर के अवशेष थे, जो अब सिर्फ पत्थरों का ढेर बन गए थे। बीच में एक काली वेदी थी, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। वेदों के पास मुझे एक पुराना फटा हुआ कपड़ा दिखाई दिया, जिस पर खून के सूखे दाग थे। यह मोहन का वही कपड़ा था जिसके बारे में दादी अम्मा ने बताया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। वह मोहन का कपड़ा था जो दादी अम्मा ने बताया था। मैं जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं उस कपड़े को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि उसे छूने से मैं किसी अनजानी मुसीबत में पड़ सकता हूं। मैंने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और फिर अपनी फ्लैशलाइट चारों ओर घुमाई। मंदिर के अवशेषों के पास ही झाड़ियों में छिपा हुआ मुझे एक पुराना चमड़े का बस्ता मिला। वह धूल और मिट्टी से सना हुआ था और उसका चमड़ा लगभग गल चुका था। मेरे हाथों ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी जो डर पर हावी हो रही थी। मैंने बस्ते को खोला और उसके अंदर से मुझे एक पुरानी मोटी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहों पर दीमक ने उन्हें खा लिया था। डायरी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन पहला पन्ना खोलने पर मुझे एक लिखावट मिली जो स्याही से नहीं बल्कि सूखे हुए रक्त से लिखी हुई लग रही थी। मैं आशी इस साधना के रहस्यों को उजागर करने निकला था, पर अब मुझे डर है कि मैं खुद ही इसका हिस्सा न बन जाऊं। यह पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने मुझसे पहले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। मैं तुरंत उसे अपने बस्ते में रखकर वापस धर्मशाला की ओर भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं अपनी धर्मशाला के कमरे में पहुंचा, मैंने तुरंत डायरी को टेबल पर रखा और फ्लैशलाइट जलाकर उसे पढ़ने लगा। डायरी में आरशी नाम के एक शोधकर्ता ने यक्षिणी साधना के बारे में अपनी खोज और अनुभवों को विस्तार से लिखा था। उसने बताया था कि यह साधना सिर्फ धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि चेतना के गहरे स्तरों पर नियंत्रण पाने के लिए की जाती है। उसने 3 वचनों का उल्लेख किया था। हालांकि उसने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था, बल्कि उनके प्रभावों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि पहला वचन मन की अंतिम सीमा को तोड़ने से संबंधित था, जहां साधक को अपने सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता है। दूसरा वचन वाणी का मौन से जुड़ा था, जहां साधक अपनी आवाज, अपने विचारों और अपनी पहचान को खोने लगता है। और तीसरा वचन चेतना का विलोपन, वह था जहां साधक का अस्तित्व ही मिट जाता था। वह अदृश्य शक्तियों के अधीन हो जाता था। आरशी ने लिखा था कि जो भी इन वचनों को तोड़ने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए यक्षिणी के जाल में फंस जाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। डायरी में कुछ अजीबोगरीब रेखा चित्र भी थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, पर वे कुछ तांत्रिक चिन्हों से मिलते जुलते थे। डायरी के अंतिम कुछ पन्ने बहुत ही भयावह थे। आरशी ने लिखा था कि उसे हर रात अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई उसके साथ कमरे में है और उसकी नींद गायब हो गई है। उसने लिखा था कि वह अपने आसपास के लोगों को गायब होते देख रहा है और उसे लगता है कि अगला नंबर उसका है। अंतिम पन्ने पर उसने लिखा था, वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है, मैंने वचन तोड़ दिया है। यह शब्द पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। डायरी का वह अंतिम वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था। वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है, मैंने वचन तोड़ दिया है। मैं डायरी को पकड़े हुए अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठा था। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। कमरे में भयानक खामोशी थी, इतनी गहरी कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज भी असहनीय लग रही थी। बाहर रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, जो अब मुझे किसी प्रेतवाधित धुन जैसी लग रही थी। मैं अपनी आंखें डायरी से हटाना नहीं चाहता था, मानो अगर मैंने ऐसा किया तो कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हमला कर देगी। तभी मुझे अपने दाहिने कान के ठीक पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, इतना शीतल कि मेरी खाल के नीचे तक महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा वह मेरे सीने से बाहर आ जाएंगी। मैं कमरे में अकेला था, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। यह हवा कहां से आई? मेरे मन ने तर्क देने की कोशिश की कि शायद यह कोई हवा का झोंका हो, पर मेरे शरीर ने उस तर्क को पूरी तरह से नकार दिया। वह हवा, वह ठंडक इतनी अलौकिक थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। मैंने कांपते हाथों से अपनी फ्लैशलाइट को दीवार पर चमकाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी नजर अपनी मेज पर पड़े उस रिकॉर्डर पर पड़ी जो कुछ देर पहले जंगल में बंद हो गया था और मैंने उसे अपने बस्ते में यूं ही डाल दिया था। अब वह रिकॉर्डर चमक रहा था और उसका रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाल बत्ती दिखा रहा था। इसका मतलब था कि वह रिकॉर्ड कर रहा था अपने आप। मैंने तो उसे बंद कर दिया था,
मैं तुरंत उसके पास लपका और उसे उठाया। स्क्रीन पर एक वेव फॉर्म बन रहा था जो किसी ध्वनि को रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने अपने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया और जो आवाज मैंने सुनी वह मेरे जीवन की सबसे भयानक आवाज थी। वह एक स्त्री की धीमी, रहस्यमयी फुसफुसाहट थी, इतनी स्पष्ट कि मानो वह मेरे ठीक बगल में खड़ी हो। और उस आवाज में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, मौन, मौन। वह वही शब्द था जिसके बारे में आरशी ने अपनी डायरी में वाणी के मौन के रूप में बताया था। मेरे शरीर में एक झटका लगा और मेरे हाथ से रिकॉर्डर छूट गया। वह फर्श पर गिरा और उसकी स्क्रीन पर अचानक एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि मेरी आंखें चौंधिया गईं और फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, पर वह भी नहीं जली। मेरा मोबाइल फोन भी पूरी तरह से बंद हो गया था। मैं अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरे में था और मेरे कान में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी, मौन, मौन। मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। क्या यक्षिणी यहां थी? क्या उसने मुझे भी छू लिया था? क्या यह पहला वचन था या मैं पहले ही अपने अंत की ओर बढ़ चुका था? वह आवाज, वह फुसफुसाहट और फिर वह भयानक अंधेरा, यह सब क्या था? मैं कहां फंस गया था? क्या आरश वह उस अदृश्य शक्ति के चंगुल से बच पाएगा? क्या मौन का मतलब सिर्फ आवाज का खोना था या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ भयावह था? अंधेरा, सिर्फ घना, चीखता हुआ अंधेरा जिसमें मेरी आंखें कुछ भी देख पाने में असमर्थ थीं। मेरे कानों में अब भी उस स्त्री की फुसफुसाहट गूंज रही थी, मौन, मौन। रिकॉर्डर मेरे हाथों से छूटकर फर्श पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन से एक क्षणिक तीव्र रोशनी निकली थी जिसने मेरी आंखों को चौंधिया दिया था और फिर सब कुछ काली स्याही की तरह डूब गया। मेरे दिमाग ने हार मानने से इनकार कर दिया था, पर मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। यह कोई साधारण बिजली का कट नहीं था। मेरा मोबाइल भी बंद था, मेरी फ्लैशलाइट भी बेकार हो चुकी थी। यह ऐसा था जैसे कमरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ने अपनी आत्मा छोड़ दी हो। मैंने अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश की, पर मेरा दिल एक ढोल की तरह धड़क रहा था जिसकी धुन मेरे कानों में हथौड़े मार रही थी। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति ठीक मेरे सामने खड़ी है। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं और उसकी रहस्यमयी खुशबू जो जंगल में मुझे महसूस हुई थी अब और भी तेज हो चुकी थी। उस खुशबू में मिट्टी, नमी और कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। एक अजीब सी सड़ी हुई मिठास जो आपके दिमाग के हर कोने में घुस जाती थी। मैंने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए, अंधेरे में टटोलने की कोशिश की जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा हो। मेरे हाथ हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी गहरे पानी में, और हर स्पर्श पर मुझे लगा कि कोई अदृश्य त्वचा मेरे हाथों से टकराई है। वह ठंडा था, बहुत ठंडा, और उसके स्पर्श से मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, यह एक ठोस उपस्थिति थी। मेरे होंठ कुछ कहना चाहते थे, कोई आवाज निकालना चाहते थे, पर गले में कुछ अटक गया था। कौन है? मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज, जो मेरा सबसे बड़ा हथियार थी, जो मेरे पॉडकास्ट की पहचान थी, वह कहीं गुम हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखों को बार बार झपकाया, पर अंधेरा वैसा का वैसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे की मोटी चादर ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया हो और मैं उसमें डूबता चला जा रहा था। मुझे उस आरशी की डायरी याद आई जिसने लिखा था, वाणी का मौन। क्या यह वाकई में शुरू हो चुका था? मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मुझे उस कमरे से बाहर निकलना था, किसी भी कीमत पर। मैंने अपने घुटनों पर बल दिया और धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर इंच का सफर एक सदी जितना लंबा लग रहा था। मेरे हाथ फर्श पर कुछ तलाश रहे थे, कुछ ऐसा जिस पर मैं पकड़ बना सकूं, पर वहां सिर्फ ठंडी चिकनी लकड़ी थी। हर पल मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी, पर जब मैं पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता था। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह डर का वस्त्र था जो आपके शरीर के हर रोम को चेतावनी दे रहा था कि खतरा पास है।
मेरे दिमाग में उस अरशी की डायरी के पन्ने घूम रहे थे। उसके अंतिम शब्द, वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है। क्या यह यक्षिणी थी? क्या उसने मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया था? मेरी सांसों की गति इतनी तेज थी कि मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। मैंने अपने हाथ हवा में लहराए, जैसे किसी जाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, और तभी मेरा हाथ लकड़ी की मेज से टकराया। मुझे याद आया कि मेरा रिकॉर्डर उस पर रखा था। मैंने फिर से टटोला और मुझे रिकॉर्डर का ठंडा धातुई एहसास हुआ। उसे उठाया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन फिर से चमकने लगी थी। हल्की हरी रोशनी जो अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। मैंने उसे फिर से ऑन करने की कोशिश की और इस बार वह ऑन हो गया, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी सिवाय उस आखिरी फुसफुसाहट के जो मौन मौन दोहरा रही थी। मैंने तुरंत उसे बंद किया। मुझे लगा कि यह रिकॉर्डर किसी तरह उस शक्ति से जुड़ा हुआ है या वह इसे मेरे साथ खेलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैंने उसे अपने बैग में वापस डाल दिया, इस बार और भी गहरे, और फिर से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। हर आहट, हर सरसराहट मुझे चौंका रही थी। ऐसा लगा मानो कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हूं, मुझे अंदर ही अंदर पीस रही हूं। मैं उठना चाहता था पर मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे, मानो किसी अदृश्य बल ने उन्हें जकड़ लिया हो। मैं जानता था कि यह डर है, पर यह डर इतना वास्तविक था कि मेरे शरीर की हर कोशिका उसे महसूस कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरे गले से सिर्फ एक घुटी हुई आवाज निकली जो मेरे कानों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाई। यह भयानक था, मैं अपनी आवाज खो रहा था। अंततः मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचे। वह ठंडा और भारी था, मानो सदियों से बंद पड़ा हो। मैंने उसे घुमाने की कोशिश की पर वह जाम हो चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाई पर वह टस से मस नहीं हुआ। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था और मेरी मांसपेशियों में दर्द होने लगा था। मुझे लगा कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या यह यक्षिणी का जाल था जिसमें मैं पूरी तरह से फंस चुका था? मैंने दरवाजे पर मुक्के मारे अपनी पूरी ताकत से, खुल जा, खुल जा। पर मेरी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट में बदल गई थी जिसे मैं खुद भी मुश्किल से सुन पा रहा था। मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी और मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मुझे दरवाजे के पास एक छोटी सी दरार दिखाई दी जहां से हल्की सी चांदनी भीतर आ रही थी। मैंने उस दरार से बाहर देखने की कोशिश की और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को कंपा दिया। बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव की गलियां जो दिन में थोड़ी बहुत चहल पहल वाली थीं, अब पूरी तरह से सुनसान थीं। वहां एक भी दीपक या रोशनी नहीं थी। पूरा गांव काली छाया में डूबा हुआ था। पर सबसे भयानक बात यह थी कि मुझे गलियों में कुछ हलचल महसूस हुई। कुछ काली परछाइयां जो अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थीं, मानो वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हों। वे मनुष्य जैसी तो लगती थीं, पर उनकी चाल और उनका आकार कुछ ऐसा था जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। वे धीमे धीमे बिना किसी आवाज के गलियों में घूम रही थीं और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, किसी भूखी आत्मा की तरह। यह सब देखकर मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। क्या यह गांव यक्षिणी के वश में आ चुका था? क्या ये वही लोग थे जो मोहन के साथ गायब हुए थे, अब परछाइयों में बदल चुके थे? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया और तभी दरवाजे का हैंडल एक झटके से घूम गया। दरवाजा खुल चुका था। मैंने बिना सोचे समझे बाहर की ओर छलांग लगा दी, अपनी जान बचाने के लिए भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मेरी सांसें तेज थीं और मैं अपनी पूरी ताकत से गांव के बाहर जंगल की तरफ भाग रहा था, जैसे कि मैं उस शापित कमरे से ही नहीं बल्कि एक दुस्वप्न से भाग रहा हूं। मैं भागता रहा जब तक कि मेरे फेफड़ों में जलन न होने लगी और मेरे पैर जवाब न देने लगे। मैं गांव से काफी दूर एक सूखे नाले के पास आकर रुका जहां पेड़ों का झुंड था। मैंने हाँफते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर मेरे दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। मैं अपने आसपास देखने लगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और हवा की सरसराहट थी। गांव पूरी तरह से खामोश था, मानो वहां कभी कोई रहता ही ना हो। मुझे अचानक दादी अम्मा की बात याद आई कि कुछ और लोग भी गायब हुए थे, एक के बाद एक। क्या वे काली परछाइयां वही गायब हुए लोग थे जो अब यक्षिणी के अधीन थे?
इस विचार से मेरे पूरे शरीर में एक और सिहरन दौड़ गई। मुझे किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाना था, और उससे पहले मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी थी जो इन सब बातों को समझता हो। मुझे दादी अम्मा की बातों से भी ज्यादा जानकारी चाहिए थी। तभी मुझे याद आया कि दादी अम्मा ने एक और व्यक्ति का जिक्र किया था, गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति पंडित शिवनाथ। वे गांव से थोड़ा बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जहां वे अपना जीवन पूजा पाठ और जड़ी बूटियों के ज्ञान में व्यतीत करते थे। दादी अम्मा ने कहा था कि पंडित शिवनाथ ने कभी गांव की सीमा पार नहीं की थी, पर उन्हें हर पुरानी कहानी और हर रहस्य की जानकारी थी। मुझे लगा कि वही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने अपनी फ्लैशलाइट फिर से चेक की, और इस बार अजीबोगरीब ढंग से वह फिर से काम करने लगी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों को भेदने लगी थी और अंधेरा छोंटने लगा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और पंडित शिवनाथ की कुटिया की ओर चल पड़ा। पंडित शिवनाथ की कुटिया गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक शांत जगह पर थी, जहां चारों ओर हरियाली थी। सुबह की हल्की रोशनी में कुटिया बहुत ही शांत और पवित्र लग रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कुछ ही देर में पंडित शिवनाथ ने दरवाजा खोला। वे एक दुबले पतले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी आंखें गहरी और शांत थीं, मानो उन्होंने जीवन के हर रहस्य को देख लिया हो। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी बताई। जंगल का अनुभव, रिकॉर्डर का बंद होना, आरशी की डायरी और रात को कमरे में हुई भयानक घटना, उन काली परछाइयों का दिखना और मेरी आवाज का गुम होना। पंडित शिवनाथ ने मेरी बात धैर्य से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। जब मैंने अपनी आवाज के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे गले को छूकर कुछ मंत्र बुदबुदाए, और मुझे लगा कि मेरी आवाज कुछ हद तक वापस आ गई है, पर उसमें अब भी एक अजीब सी कंपन थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तुम जिस यक्षिणी से उलझ गए हो वह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। यह एक प्राचीन शक्ति है जो उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो ज्ञान, शक्ति या धन के लिए उसके पास जाते हैं। तुम शायद अनजाने में ही उसके क्षेत्र में घुस गए थे और उसने तुम्हें अपना शिकार मान लिया है। पंडित जी ने मुझे बताया कि यक्षिणी साधना के 3 वचन सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके जरिए वह अपने शिकार को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। पहला वचन, बेटा, मन की अंतिम सीमा को तोड़ने का होता है। यह सिर्फ डर नहीं है, यह मन के भीतर छिपे सबसे गहरे भय को उजागर करता है, उसे तुम्हारे सामने रखता है और तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। रात को जो तुम्हें काली परछाइयां दिखीं, वे तुम्हारे मन के डर का ही प्रतिबिंब थीं, जो अब वास्तविक रूप ले रहे थे। तुम्हारी आवाज का जाना भी उसी का एक हिस्सा है। जब मन डर से भर जाता है तो वाणी मौन हो जाती है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, और वाणी का मौन, यह सिर्फ तुम्हारी आवाज का खोना नहीं है बेटा, यह तुम्हारी पहचान का, तुम्हारी अभिव्यक्ति का, तुम्हारे अस्तित्व का ही मौन होना है। यक्षिणी धीरे धीरे तुम्हें इस दुनिया से काट देगी। तुम बोलोगे पर कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। तुम चिल्लाओगे पर तुम्हारी आवाज हवा में घुल जाएगी। तुम लिखोगे पर तुम्हारे शब्द अदृश्य हो जाएंगे। तुम्हारा संचार खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे, एक जीवित लाश की तरह। इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे लिए सबसे भयानक बात थी, एक पॉडकास्टर के लिए जिसकी पहचान ही उसकी आवाज थी। उसका मौन होना मौत से भी बदतर था। पंडित जी ने कहा, और दूसरा वचन है शरीर का बंधन। जब तुम्हारी वाणी मौन हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर भी उसके वश में आ जाएगा। तुम चलोगे पर तुम्हारे पैर तुम्हारे नहीं होंगे। तुम देखोगे पर तुम्हारी आंखें उसकी होंगी। और तीसरा वचन, चेतना का विलोपन, वह अंतिम चरण है जहां तुम पूरी तरह से यक्षिणी के अधीन हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा उसके लिए एक गुलाम बन जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मोहन और अन्य लोग गायब हुए थे। उनकी बात सुनकर मुझे आरशी की डायरी की बातें याद आईं और वे अब और भी ज्यादा स्पष्ट लग रही थीं। पंडित शिवनाथ ने आगे बताया, यक्षिणी बहुत चालाक है बेटा, वह धीरे धीरे काम करती है। तुम्हें लगेगा कि तुम अभी भी स्वतंत्र हो, पर तुम उसके जाल में फंसते चले जाओगे। वह पहले तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छीनती है, जो तुम्हारे मामले में तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी अभिव्यक्ति है। फिर वह तुम्हें अकेला कर देगी,
ताकि तुम किसी से मदद न मांग सको और अंत में वह तुम्हें पूरी तरह से निगल जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि इस गांव में कई लोग यक्षिणी के वश में आ चुके हैं और इसीलिए वे मुझसे डर रहे थे। वे जानते हैं कि जो कोई यक्षिणी के शिकंजे में आता है वह एक संक्रमण की तरह होता है जो दूसरों को भी खींच सकता है। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनके लिए कोई और मुसीबत ना बन जाओ। पंडित जी ने मुझे बताया कि इस साधना का कोई सीधा तोड़ नहीं है, क्योंकि यह शक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से काम करती है। जब तक तुम उसके वचनों को तोड़ने की कोशिश करते रहोगे वह और मजबूत होती जाएगी। तुम्हें उसे नजरअंदाज करना होगा, उसे अपनी शक्ति नहीं देनी होगी। मैंने उनसे पूछा, तो क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्या मेरी आवाज कभी वापस नहीं आएगी? पंडित जी ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम इस दलदल में अकेले नहीं हो। मोहन और अन्य लोगों ने भी यही गलती की थी। तुम्हें अपनी चेतना को मजबूत रखना होगा और अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर तुम डर गए तो तुम हार जाओगे। उन्होंने मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी और कुछ मंत्र बताए जिन्हें मुझे रोज सुबह और शाम जपना था, ताकि मैं अपनी आत्मा को मजबूत रख सकूं। यह सिर्फ एक ढाल है बेटा, तलवार नहीं। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उनकी बातों से मुझे एक अजीब सी हिम्मत मिली, पर साथ ही एक भयानक सच्चाई का एहसास भी हुआ। मैं उस जाल में फंस चुका था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। मेरे पॉडकास्ट ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया था और अब यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा और शायद अंतिम एपिसोड बनने वाला था। मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया से निकला। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक गहरी चिंता भी। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था और गांव में हल्की चहल पहल दिख रही थी। लेकिन जब मैं गांव की गलियों से गुजरा तो मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझसे कतरा रहे हैं। वे मुझे देखते थे, पर उनकी आंखों में वही पुराना डर और एक अजीब सी खालीपन थी। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैंने एक दुकान पर रुककर पानी मांगा और दुकानदार ने मुझे पानी तो दिया, पर उसकी आंखें मुझसे मिली नहीं और वह तुरंत अपनी दुकान के अंदर चला गया, जैसे मुझे छूने से भी उसे डर लग रहा हो। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बात कहूं कि मैं एक पत्रकार हूं, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैंने सोचा कि यह शायद थकावट या डर का असर है, पर पंडित जी की बात मुझे याद आई। तुम बोलोगे पर कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा हूं। मैंने अपने मोबाइल फोन को चेक किया, वह ऑन हो चुका था और उसमें नेटवर्क भी आ रहा था। मैंने तुरंत अपने संपादक को कॉल किया, उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए। रिंग बजी और फिर कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो, मैंने कहा। कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर कहा, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आर्शब हूं। मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पर दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी खरखराहट। मेरे संपादक ने फोन काट दिया। मैंने फिर से डायल किया और इस बार उन्होंने उठाया। ऋषभ, तुम कहां हो? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या सब ठीक है? मेरे संपादक की आवाज में चिंता थी, पर वह मुझे सुन नहीं पा रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे गौरीपुर से निकलना है। पर मेरे मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली जो मेरे कानों तक भी ठीक से नहीं पहुंची। मेरे संपादक ने फिर से फोन काट दिया। मेरे हाथों से फोन छूट गया। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह सच था। वाणी का मौन मुझे अपनी चपेट में ले रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक पॉडकास्टर था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान थी और अब मैं उसे खो रहा था। यह किसी भी भयानक चोट से ज्यादा दर्दनाक था। मैं जानता था कि मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा, पर मैं कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसे स्टार्ट किया और बिना सोचे समझे हाईवे की तरफ चल पड़ा। मेरी कार की स्पीड बढ़ रही थी, पर मेरे मन की गति और भी ज्यादा तेज थी। मैं लगातार अपने आप से बातें कर रहा था। मुझे अपनी आवाज वापस लानी है, मुझे इस यक्षिणी को हराना है। मैं अर्शब हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। पर हर शब्द के साथ मेरी आवाज और भी कमजोर होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मैं अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा जब तक कि मैं हाईवे पर नहीं पहुंच गया। हाईवे पर आकर मुझे थोड़ी राहत मिली, पर वह क्षणिक थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का ईंधन गेज तेजी से नीचे गिर रहा था। भले ही मैंने उसे अभी अभी भराया था, और तभी डैशबोर्ड पर एक अजीब सी लाल बत्ती चमकने लगी। मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी। मुझे लगा कि यह भी उसी शक्ति का असर है जो मुझे यहां से जाने नहीं देना चाहती। मैंने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे एक ढाबे के पास रोका। ढाबे पर कुछ लोग बैठे थे जो चाय पी रहे थे।
मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उनके पास गया। मुझे मदद चाहिए, मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से सिर्फ हवा निकली। लोग मुझे अजीबोगरीब तरीके से देखने लगे, मानो मैंने कोई एलियन भाषा बोली हो। एक व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, क्या कुछ मदद चाहिए? पर उसकी आवाज में एक अजीब सी संशय थी। मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा, पर कोई मुझे सुन नहीं पा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूं। मैं निराश होकर अपनी गाड़ी की तरफ लौटा। मुझे पता था कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैं अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मेरी नजर मेरे रिकॉर्डर पर पड़ी, जो सीट पर पड़ा था। मुझे लगा कि शायद मैं इसे रिकॉर्ड करके अपनी बात समझा सकूं। मैंने उसे उठाया, ऑन किया और बोलना शुरू किया। जो कोई भी इसे सुन रहा है, मैं रश्भ हूं और मैं गौरीपुर में एक भयानक शक्ति के चंगुल में फंस गया हूं। यक्षिणी साधना, यह कोई मजाक नहीं है, यह सच है। मेरी आवाज जा रही है और मैं यहां से निकलना चाहता हूं। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ। जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद की तो मुझे लगा कि मैंने अपना बोझ हल्का कर लिया है। मैंने उसे प्ले किया, ये उम्मीद करते हुए कि मेरी आवाज स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुई होगी। पर जो आवाज मैंने सुनी वह मेरी नहीं थी। वह वही स्त्री की फुसफुसाहट थी जो मौन मौन दोहरा रही थी, और उसके साथ एक भयानक डरावनी हंसी गूंज रही थी, जो किसी शैतानी शक्ति की हंसी जैसी लग रही थी। वह हंसी मेरी आत्मा को चीर रही थी और मैं समझ गया कि यह यक्षिणी की हंसी थी। यह हंसी इतनी तेज और डरावनी थी कि मैंने रिकॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। रिकॉर्डर टूट गया और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर कांप रहा था और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। मुझे डर लग रहा था कि मैं अगला मोहन न बन जाऊं। मैं वहां से भागा बिना किसी दिशा के। मैं सिर्फ उस हंसी से दूर जाना चाहता था, उस मौन से दूर जाना चाहता था जो मुझे निगल रहा था। मैं गांव की तरफ वापस नहीं जाना चाहता था, पर मुझे यह भी पता नहीं था कि कहां जाऊं। मैं एक जंगल के रास्ते पर चल पड़ा जो सुनसान था। सूरज ढल रहा था और अंधेरा फिर से बढ़ने लगा था। मुझे डर लग रहा था कि रात फिर से आ रही है। मैं चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरी आंखों में भयानक नींद भरी थी, पर मैं सोना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। मुझे आरशी की डायरी याद आई, जिसमें उसने लिखा था कि नींदों से गायब होते लोग। क्या यह अगला चरण था? क्या यक्षिणी अब मेरी नींद छीनने वाली थी ताकि मैं उसकी चपेट में आ सकूं? मेरी आंखें भारी हो रही थीं, पर मैंने उन्हें खोलने की पूरी कोशिश की। तभी मुझे अपने सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी सी चमक थी जो जंगल के पेड़ों के बीच से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद यह कोई गांव या घर है जहां मुझे मदद मिल सकती है। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचता गया, रोशनी और भी तेज होती गई और मुझे लगा कि वह किसी पुराने सुनसान घर की खिड़की से आ रही है। मैं उस घर के पास पहुंचा। वह एक पुराना जर्जर मकान था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे गायब थे, पर अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर झांका। जो मैंने देखा वह मेरे जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। अंदर एक बड़ा कमरा था और बीच में एक पुरानी वेदी थी, जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वेदी के चारों ओर कुछ पुराने कंकाल पड़े थे, जो इंसानों के थे, पर वे इतनी अजीबोगरीब स्थिति में थे कि मानो उन्हें किसी ने तोड़ मरोड़ दिया हो। और वेदी के ऊपर हवा में तैरती हुई एक स्त्री की परछाई थी। वह बहुत ही लंबी और पतली थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, जिनकी उंगलियां नुकीली और काली थीं। वह यक्षिणी थी। वह इतनी भयानक लग रही थी कि मेरी आत्मा कांप उठी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी और उसके हर कदम के साथ कमरे का तापमान और भी ठंडा होता जा रहा था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मानो किसी अदृश्य बल ने मुझे जकड़ लिया हो। मुझे लगा कि मेरा अंत करीब है। यक्षिणी मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मुझे लगा कि वह मुझे अपने अंदर खींच रही है। उसकी जलती हुई आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं और मैं उसके सामने पूरी तरह से असहाय था। वह धीरे से अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां
मेरे गले की तरफ बढ़ रही थीं। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी आवाज तो पहले ही मौन हो चुकी थी और अब मेरा शरीर भी बन चुका था। यक्षिणी की उंगलियां मेरे गले को छूने ही वाली थीं जब मुझे लगा कि मेरा शरीर अचानक से हल्का हो गया है, मानो मैं हवा में तैर रहा हूं। मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं एक ऐसी जगह पर था जहां हर तरफ सिर्फ धुंध थी और कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह एक भयानक दुःस्वप्न जैसा था, पर यह बहुत वास्तविक था। मुझे लगा कि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं जो भटक रही है। तभी मुझे उस धुंध में कुछ आवाजें सुनाई दी, अजीब व गरीब, दूर की आवाजें, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। वे आरशी की डायरी की बातें थीं, मोहन की बातें थीं और उन सभी लोगों की बातें थीं जो यक्षिणी के वश में आ चुके थे। वे सब एक साथ एक ही बात कह रहे थे, जिसमें मेरी आंखें कुछ भी देख पाने में असमर्थ थीं। मेरे कानों में अब भी उस स्त्री की फुसफुसाहट गूंज रही थी, मौन मौन। रिकॉर्डर मेरे हाथों से छूटकर फर्श पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन से एक क्षणिक तीव्र रोशनी निकली थी जिसने मेरी आंखों को चौंधिया दिया था और फिर सब कुछ काली स्याही की तरह डूब गया। मेरे दिमाग ने हार मानने से इनकार कर दिया था, पर मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। यह कोई साधारण बिजली का कट नहीं था। मेरा मोबाइल भी बंद था, मेरी फ्लैशलाइट भी बेकार हो चुकी थी। यह ऐसा था जैसे कमरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ने अपनी आत्मा छोड़ दी हो। मैंने अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश की, पर मेरा दिल एक ढोल की तरह धड़क रहा था, जिसकी धुन मेरे कानों में हथौड़े मार रही थी। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति ठीक मेरे सामने खड़ी है। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं और उसकी रहस्यमयी खुशबू जो जंगल में मुझे महसूस हुई थी, अब और भी तेज हो चुकी थी। उस खुशबू में मिट्टी, नमी और कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। एक अजीब सी सड़ी हुई मिठास जो आपके दिमाग के हर कोने में घुस जाती थी। मैंने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए, अंधेरे में टटोलने की कोशिश की, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा हो। मेरे हाथ हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी गहरे पानी में, और हर स्पर्श पर मुझे लगा कि कोई अदृश्य त्वचा मेरे हाथों से टकराई है। वह ठंडा था, बहुत ठंडा, और उसके स्पर्श से मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, यह एक ठोस उपस्थिति थी। मेरे होंठ कुछ कहना चाहते थे, कोई आवाज निकालना चाहते थे, पर गले में कुछ अटक गया था। कौन है? मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज, जो मेरा सबसे बड़ा हथियार थी, जो मेरे पॉडकास्ट की पहचान थी, वह कहीं गुम हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखों को बार बार झपकाया, पर अंधेरा वैसा का वैसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे की मोटी चादर ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया हो और मैं उसमें डूबता चला जा रहा था। मुझे उस आरशी की डायरी याद आई जिसने लिखा था, वाणी का मौन। क्या यह वाकई में शुरू हो चुका था? मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मुझे उस कमरे से बाहर निकलना था, किसी भी कीमत पर। मैंने अपने घुटनों पर बल दिया और धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर इंच का सफर एक सदी जितना लंबा लग रहा था। मेरे हाथ फर्श पर कुछ तलाश रहे थे, कुछ ऐसा जिस पर मैं पकड़ बना सकूं, पर वहां सिर्फ ठंडी चिकनी लकड़ी थी। हर पल मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी, पर जब मैं पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता था। यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह डर का वह स्तर था जो आपके शरीर के हर रोम को चेतावनी दे रहा था कि खतरा पास है। मेरे दिमाग में उस आशी की डायरी के पन्ने घूम रहे थे। उसके अंतिम शब्द, वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है। क्या यह यक्षिणी थी? क्या उसने मुझे भी अपनी चपेट में ले लिया था? मेरी सांसों की गति इतनी तेज थी कि मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। मैंने अपने हाथ हवा में लहराए, जैसे किसी जाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, और तभी मेरा हाथ लकड़ी की मेज से टकराया। मुझे याद आया कि मेरा रिकॉर्डर उस पर रखा था। मैंने फिर से टटोला और मुझे रिकॉर्डर का ठंडा धातुई एहसास हुआ। उसे उठाया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन फिर से चमकने लगी थी। हल्की हरी रोशनी जो अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। मैंने उसे फिर से ऑन करने की कोशिश की और इस बार वह ऑन हो गया, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी सिवाय उस आखिरी फुसफुसाहट के जो मौन
मौन दोहरा रही थी। मैंने तुरंत उसे बंद किया। मुझे लगा कि यह रिकॉर्डर किसी तरह उस शक्ति से जुड़ा हुआ है या वह इसे मेरे साथ खेलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैंने उसे अपने बैग में वापस डाल दिया, इस बार और भी गहरे, और फिर से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। हर आहट, हर सरसराहट मुझे चौंका रही थी। ऐसा लगा मानो कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हों, मुझे अंदर ही अंदर पीस रही हों। मैं उठना चाहता था, पर मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे, मानो किसी अदृश्य बल ने उन्हें जकड़ लिया हो। मैं जानता था कि यह डर है, पर यह डर इतना वास्तविक था कि मेरे शरीर की हर कोशिका उसे महसूस कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से सिर्फ एक घुटी हुई आवाज निकली जो मेरे कानों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाई। यह भयानक था। मैं अपनी आवाज खो रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। वह मोहन का कपड़ा था जो दादी अम्मा ने बताया था। मैं जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं उस कपड़े को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि उसे छूने से मैं किसी अनजानी मुसीबत में पड़ सकता हूं। मैंने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और फिर अपनी फ्लैशलाइट चारों ओर घुमाई। मंदिर के अवशेषों के पास ही झाड़ियों में छिपा हुआ मुझे एक पुराना चमड़े का बस्ता मिला। वह धूल और मिट्टी से सना हुआ था और उसका चमड़ा लगभग गल चुका था। मेरे हाथों ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी जो डर पर हावी हो रही थी। मैंने बस्ते को खोला और उसके अंदर से मुझे एक पुरानी मोटी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहों पर दीमक ने उन्हें खा लिया था। डायरी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन पहला पन्ना खोलने पर मुझे एक लिखावट मिली जो स्याही से नहीं बल्कि सूखे हुए रक्त से लिखी हुई लग रही थी। मैं रश्य इस साधना के रहस्यों को उजागर करने निकला था, पर अब मुझे डर है कि मैं खुद ही इसका हिस्सा न बन जाऊं। यह पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने मुझसे पहले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। मैं तुरंत उसे अपने बस्ते में रखकर वापस धर्मशाला की ओर भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं अपनी धर्मशाला के कमरे में पहुंचा, मैंने तुरंत डायरी को टेबल पर रखा और फ्लैशलाइट जलाकर उसे पढ़ने लगा। डायरी में ऋषि नाम के एक शोधकर्ता ने यक्षिणी साधना के बारे में अपनी खोज और अनुभवों को विस्तार से लिखा था। उसने बताया था कि यह साधना सिर्फ धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि चेतना के गहरे स्तरों पर नियंत्रण पाने के लिए की जाती है। उसने 3 वचनों का उल्लेख किया था। हालांकि उसने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था, बल्कि उनके प्रभावों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि पहला वचन मन की अंतिम सीमा को तोड़ने से संबंधित था, जहां साधक को अपने सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता है। दूसरा वचन वाणी का मौन से जुड़ा था, जहां साधक अपनी आवाज, अपने विचारों और अपनी पहचान को खोने लगता है। और तीसरा वचन चेतना का विलोपन, वह था जहां साधक का अस्तित्व ही मिट जाता था। वह अदृश्य शक्तियों के अधीन हो जाता था। ऑर्श ने लिखा था कि जो भी इन वचनों को तोड़ने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए यक्षिणी के जाल में फंस जाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। डायरी में कुछ अजीबो गरीब रेखा चित्र भी थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, पर वे कुछ तांत्रिक चिन्हों से मिलते जुलते थे। डायरी के अंतिम कुछ पन्ने बहुत ही भयावह थे। आर्श ने लिखा था कि उसे हर रात अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई उसके साथ कमरे में है और उसकी नींद गायब हो गई है। उसने लिखा था कि वह अपने आसपास के लोगों को गायब होते देख रहा है और उसे लगता है कि अगला नंबर उसका है। अंतिम पन्ने पर उसने लिखा था, वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है, मैंने वचन तोड़ दिया है। यह शब्द पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। डायरी का वह अंतिम वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वह यहां है, उसने मुझे छू लिया है, मैंने वचन तोड़ दिया है। मैं डायरी को पकड़े हुए अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठा था। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। कमरे में भयानक खामोशी थी, इतनी गहरी कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज भी असहनीय लग रही थी। बाहर रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थी, जो अब मुझे किसी प्रेतवाधित धुन जैसी लग रही थी। मैं अपनी आंखें डायरी से हटाना नहीं चाहता था, मानो अगर मैंने ऐसा किया तो कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हमला कर देगी। तभी मुझे अपने दाहिने कान के ठीक पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, इतना शीतल कि मेरी खाल के नीचे तक महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा वह मेरे सीने से बाहर आ जाएंगी। मैं कमरे में अकेला था।
दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। यह हवा कहां से आई? मेरे मन ने तर्क देने की कोशिश की कि शायद यह कोई हवा का झोंका हो, पर मेरे शरीर ने उस तर्क को पूरी तरह से नकार दिया। वह हवा, वह ठंडक इतनी अलौकिक थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। मैंने कांपते हाथों से अपनी फ्लैशलाइट को दीवार पर चमकाया, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी नजर अपनी मेज पर पड़े उस रिकॉर्डर पर पड़ी, जो कुछ देर पहले जंगल में बंद हो गया था और मैंने उसे अपने बस्ते में यूं ही डाल दिया था। अब वह रिकॉर्डर चमक रहा था और उसका रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाल बत्ती दिखा रहा था। इसका मतलब था कि वह रिकॉर्ड कर रहा था अपने आप। मैंने तो उसे बंद कर दिया था। मैं तुरंत उसके पास लपका और उसे उठाया। स्क्रीन पर एक वेव फॉर्म बन रहा था जो किसी ध्वनि को रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने अपने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया और जो आवाज मैंने सुनी वह मेरे जीवन की सबसे भयानक आवाज थी। वह एक स्त्री की धीमी, रहस्यमयी फुसफुसाहट थी, इतनी स्पष्ट कि मानो वह मेरे ठीक बगल में खड़ी हो। और उस आवाज में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, मौन, मौन। वह वही शब्द था जिसके बारे में ऋषि ने अपनी डायरी में वाणी के मौन के रूप में बताया था। मेरे शरीर में एक झटका लगा और मेरे हाथ से रिकॉर्डर छूट गया। वह फर्श पर गिरा और उसकी स्क्रीन पर अचानक एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि मेरी आंखें चौंधिया गईं और फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, पर वह भी नहीं जली। मेरा मोबाइल फोन भी पूरी तरह से बंद हो गया था। मैं अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरे में था और मेरे कान में अब भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी, मौन, मौन। मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। क्या यक्षिणी यहां थी? क्या उसने मुझे भी छू लिया था? क्या यह पहला वचन था या मैं पहले ही अपने अंत की ओर बढ़ चुका था? वह आवाज, वह फुसफुसाहट और फिर वह भयानक अंधेरा, यह सब क्या था? मैं कहां फंस गया था? मेरी आंखें बंद थीं, पर मैंने महसूस किया कि यक्षिणी की ठंडी नुकीली उंगलियां मेरे गले को छूने ही वाली थीं। मेरे पूरे शरीर में एक भयानक सिहरन दौड़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज तो पहले ही मौन हो चुकी थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। यह अंत था। मैं जानता था मेरा अस्तित्व बस कुछ ही पलों में इस दुनिया से मिटने वाला था। तभी अचानक एक अजीब सी गर्मी मेरे सीने से उठने लगी। यह गर्मी इतनी तेज थी कि मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। यह वैसी गर्मी नहीं थी जो आग से आती है, बल्कि एक पवित्र शुद्ध ऊर्जा जैसी थी। उसी क्षण मेरे कानों में पंडित शिवनाथ के मंत्रों की एक धुंधली गूंज सुनाई दी। ये वही मंत्र थे जो उन्होंने मुझे दिए थे, पर अब वे और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे, मानो वे सीधे मेरे भीतर से आ रहे हों। यक्षिणी की उंगलियां मेरे गले को छूती, पर उस गर्मी और मंत्रों की गूंज ने उसे अचानक पीछे धकेल दिया। मुझे लगा कि कोई अदृश्य ढाल मेरे चारों ओर बन गई है, जो मुझे उस भयानक शक्ति से बचा रही है। यक्षिणी एक पल के लिए रुकी। उसकी जलती हुई आंखें और भी तेज चमकने लगीं, मानो उसे मेरी अंदरूनी शक्ति पर गुस्सा आ रहा हो। फिर उसने एक धीमी सड़ी हुई आवाज में कुछ कहा जो मेरे कानों तक तो नहीं पहुंची, पर मेरे दिमाग में एक दर्दनाक कंपन पैदा कर गई। मुझे लगा कि वह मुझ पर हंस रही है और कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा कि वह मुझे अपने जाल से निकलने नहीं देगी। मैं पूरी तरह से चेतना खोने की कगार पर था, पर उस गर्मी और मंत्रों की गूंज ने मुझे थामे रखा। मैं एक अजीब सी जगह पर था, एक धुंधली अनिश्चित दुनिया, जहां न तो प्रकाश था और न ही पूरा अंधेरा। यह मेरे मन की कोई अवस्था थी या यक्षिणी के जाल का कोई हिस्सा था? मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर हूं, एक आत्मा की तरह जो हवा में तैर रही है, पर मैं अकेला नहीं था। उस धुंध में मुझे कुछ और आकृतियां दिखाई दी, धुंधली और अस्थिर। वे मनुष्य जैसी लगती थीं, पर उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर पर समय और पीड़ा के निशान थे। वे मोहन और वे सभी लोग थे जो गांव से गायब हो चुके थे, अब यक्षिणी के वश में आ चुके थे। वे धीरे धीरे मेरे करीब आए। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन दर्द और निराशा थी। वे फुसफुसा रहे थे, पर उनकी आवाजें इतनी धीमी थीं कि मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन उनके फुसफुसाहट से मुझे एक संदेश मिल रहा था। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमने वचन तोड़ दिया है, हमने वचन तोड़ दिया है। उनकी आवाजों में ऐसी पीड़ा थी कि मेरे दिल में दर्द होने लगा। मैं समझ गया कि यक्षिणी ने उन्हें पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था और वे अब अपनी पहचान, अपनी चेतना और अपनी आत्मा को खो चुके थे। वे सिर्फ एक खाली खोल थे जो यक्षिणी के लिए एक उपकरण बन चुके थे। यह देखना मेरे लिए सबसे भयानक अनुभव था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं भी इसी राह पर था। मुझे यक्षिणी के पहले वचन का असली मतलब समझ में आने लगा था। मन की अंतिम सीमा। यह सिर्फ डर का सामना करना नहीं था, बल्कि उस डर को लगातार जीना था, हर पल, हर सांस में। यक्षिणी मन के सबसे गहरे कोनों में घुस जाती थी और उन डरों को वास्तविक बना देती थी। जो काली परछाइयां मुझे कमरे में और गांव की गलियों में दिखी थीं, वे सिर्फ मेरे मन के डर का प्रतिबिंब नहीं थीं, बल्कि यक्षिणी द्वारा बनाई गई भ्रम की दीवार थी, ताकि मैं अपनी वास्तविकता से कट जाऊं। उसने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं अपने दिमाग पर से नियंत्रण खो रहा था। और वाणी का मौन, यह सिर्फ मेरी आवाज का खोना नहीं था, बल्कि मेरे संचार का, मेरी अभिव्यक्ति का और मेरे अस्तित्व का ही मौन होना था। यक्षिणी मुझे इस दुनिया से पूरी तरह से काट देना चाहती थी। जब मैं अपने संपादक को फोन कर रहा था और उन्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, या जब ढाबे पर लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे, तो यह सिर्फ मेरी आवाज की कमी नहीं थी, बल्कि यक्षिणी का प्रभाव था जो मुझे अदृश्य बना रहा था। वह मुझे पूरी तरह से अकेला कर देना चाहती थी, ताकि मैं किसी से मदद न मांग सकूं और मेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे मेरी पहचान को मिटा रही थी। मैं एक पॉडकास्टर था, मेरी आवाज मेरा जीवन थी, और अब मैं उसे खो रहा था। यह मेरे लिए मृत्यु से भी बदतर था। मैं उन खोई हुई आत्माओं के बीच था जो मेरे चारों ओर घूम रही थीं। वे मेरे सामने थीं, पर मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था, न ही वे मुझे। वे सिर्फ एक धुंधली परछाई थीं जो अतीत की किसी भयानक कहानी को दोहरा रही थीं। उनमें से एक आकृति मेरे करीब आई और मुझे लगा कि वह मोहन है। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे लगा कि वह मुझे छू रहा है, पर उसके स्पर्श से मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। वह सिर्फ एक ठंडी, भूतिया ऊर्जा थी। मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, नींद, नींद, वह तुम्हारी नींद छीन लेगी। उसकी आवाज में भयानक चेतावनी थी। वह तुम्हें कभी सोने नहीं देगी जब तक तुम पूरी तरह से उसके वश में ना आ जाओ। मुझे आरशी की डायरी की बातें याद आईं, जिसमें उसने नींदों से गायब होते लोग का जिक्र किया था। क्या यह अगला चरण था? क्या यक्षिणी अब मेरी नींद छीनने वाली थी, ताकि मैं पूरी तरह से थक जाऊं और उसकी चपेट में आ सकूं? यह सोचना ही मेरे लिए भयानक था। मैं सोना चाहता था, पर मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा और मेरी आत्मा भी इन भटकती हुई आत्माओं में से एक बन जाएगी। यह नींदों का बंधन था, एक ऐसा जाल जो मुझे पूरी तरह से जकड़ लेगा। अचानक वह धुंध और भी ज्यादा घनी हो गई और मुझे लगा कि मैं किसी गहरे दलदल में डूब रहा हूं। उन भटकती हुई आत्माओं की फुसफुसाहट और भी तेज हो गई, मानो वे मुझे चेतावनी दे रही हों कि मैं कहां फंस गया हूं। मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से पूरी तरह से अलग हो चुका हूं और मैं सिर्फ एक विचार हूं जो हवा में तैर रहा है। तभी एक तेज रोशनी चमकी और मैं अपने आप को एक परिचित जगह पर पाया। वह जंगल जहां मैंने यक्षिणी के मंदिर के अवशेष देखे थे। मैं जमीन पर पड़ा था, मेरे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था और मैं हाँफ रहा था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों से होकर मुझ पर पड़ रही थीं। यह सुबह का समय था। क्या वह सब एक सपना था? क्या मैं सिर्फ डर के मारे बेहोश हो गया था? मेरा दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा था, पर मेरे शरीर की थकान और दर्द सच था। मैंने धीरे से अपने हाथों को छुआ, अपनी त्वचा को महसूस किया। मैं वापस आ गया था। मैं जीवित था, पर मेरी आवाज मैंने अपने होंठ हिलाए, कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी, कर्कश आवाज निकली जो मेरी खुद की नहीं लग रही थी। मौन। मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर आवाज फिर से खत्म हो गई। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। मुझे एहसास हुआ कि वह सपना नहीं था। यक्षिणी ने मुझे छुआ था और मैं अभी भी उसके जाल में था। पंडित शिवनाथ के मंत्रों ने मुझे पूरी तरह से निगलने से बचा लिया था, पर मैं अभी भी उसकी चपेट में था। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने आसपास देखने लगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं धीरे से उठा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था और मेरी आंखें थक चुकी थीं।
मुझे पता था कि मुझे तुरंत पंडित शिवनाथ के पास वापस जाना होगा। वही मेरी मदद कर सकते थे। मैं लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे फिर से वही अजीब सी सड़ी हुई खुशबू महसूस हुई जो यक्षिणी से जुड़ी थी। वह मेरे दिमाग में घुस रही थी और मुझे असहज कर रही थी। गांव में पहुंचने पर मुझे फिर से वही सुनसान गलियां और खाली आंखें मिली। लोग मुझसे कतरा रहे थे, मानो मैं कोई अछूत हूं। यह देखकर मुझे भयानक अकेलापन महसूस हुआ। मैं जानता था कि यह यक्षिणी का दूसरा वचन था, शरीर का बंधन। वह मुझे पूरी तरह से इस दुनिया से काट रही थी, मेरी पहचान को मिटा रही थी। मैं चल रहा था, पर मेरे पैर मेरे नहीं थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया की तरफ बढ़ रहा था, पर मुझे लगा कि मेरे कदम धीमे हो रहे हैं, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं अपनी चेतना पर से नियंत्रण खो रहा था। मुझे लगा कि मैं अचानक से गिर जाऊंगा। पंडित शिवनाथ की कुटिया के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि उनकी कुटिया के चारों ओर एक अजीब सी काली धुंध छाई हुई है, जो पहले नहीं थी। मुझे लगा कि यह यक्षिणी का प्रभाव है जो पंडित जी तक पहुंच चुका है। मेरे दिल में डर बैठ गया। क्या यक्षिणी ने पंडित जी को भी अपने वश में कर लिया था? क्या अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा? मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कुटिया के अंदर घुस गया। अंदर पंडित शिवनाथ अपनी पूजा की जगह पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनका चेहरा थक चुका था, पर उनकी आंखों में वही पुरानी शांति थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मुझे एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, तुम आ गए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान थी। यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है। उसने तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से निगलने की कोशिश की थी, पर मेरे मंत्रों ने तुम्हें बचा लिया। उन्होंने बताया कि यक्षिणी ने उन पर भी हमला किया था, पर वे उसे अपने पास नहीं आने दे रहे थे। वह तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर देना चाहती है, ताकि तुम उसकी चपेट में आ सको। तुम्हें अपनी चेतना को मजबूत रखना होगा। पंडित जी ने मुझे फिर से कुछ और जड़ी बूटियां दी और कुछ नए मंत्र बताए जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा को मजबूत रखेंगे और तुम्हें यक्षिणी से लड़ने की शक्ति देंगे, पर यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी अब मेरे शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। वाणी का मौन सिर्फ शुरुआत थी, अब वह तुम्हारे शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहती है। यह दूसरा वचन है, शरीर का बंधन। तुम चलोगे पर तुम्हारे कदम उसके होंगे। तुम देखोगे पर तुम्हारी आंखें उसकी होंगी। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उसका बन जाएगा और तुम एक जीवित लाश बन जाओगे। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सबसे भयानक सच था। मैं अपनी आवाज खो चुका था और अब मेरा शरीर भी मुझसे छीना जा रहा था। यह एक भयानक भविष्य था जहां मैं पूरी तरह से यक्षिणी के वश में आ जाऊंगा, एक कठपुतली की तरह। क्या कोई रास्ता नहीं है? मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। पंडित जी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, एक रास्ता है बेटा, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता। यक्षिणी को हराने के लिए तुम्हें उसके तीसरे वचन को समझना होगा, चेतना का विलोपन। यह सिर्फ आत्मा का मिटना नहीं है, बल्कि तुम्हारी पहचान का, तुम्हारी स्मृतियों का, तुम्हारे हर अस्तित्व का मिटना है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चेतना को इतना मजबूत करना होगा कि यक्षिणी उसे छू भी न सके। तुम्हें अपने डर पर पूरी तरह से काबू पाना होगा और उसे अपनी शक्ति नहीं देनी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक ऐसा सफर है जहां कोई भी वापस नहीं आता, लेकिन तुम्हारे पास एक उम्मीद है बेटा। तुम अभी भी पूरी तरह से उसके वश में नहीं आए हो। तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने की शक्ति है। पंडित जी ने मुझे बताया कि यक्षिणी का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मा को निगलना नहीं है, बल्कि उस आत्मा की हर स्मृति, हर भावना, हर पहचान को मिटाना है, ताकि वह एक खाली पात्र बन जाए जिसका उपयोग यक्षिणी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सके। अगर तुम अपनी स्मृतियों को खो देते हो, अपनी पहचान को खो देते हो, तो तुम पूरी तरह से मिट जाओगे। तुम्हें अपनी स्मृतियों को बचाना होगा, अपनी पहचान को बचाना होगा। मैं पंडित जी की कुटिया से निकला। मेरे मन में एक अजीब सी दुविधा थी। मैं अपनी आवाज खो चुका था, मेरा शरीर भी मुझसे छीना जा रहा था और मेरी चेतना भी खतरे में थी, पर मेरे पास एक उम्मीद थी, पंडित जी के मंत्र और मेरी अंदरूनी शक्ति। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, पर मेरे कदम धीमे होते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य बल मुझे रोक रहा हो।
मेरे शरीर में अजीब सी अकड़न महसूस हुई और मुझे लगा कि मैं अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खो रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया, पर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे लगा कि मैं चाबी को घुमा नहीं पाऊंगा। यह शरीर का बंधन था जो अब वास्तविक रूप ले रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। तभी मुझे अपनी कार के शीशे पर एक परछाई दिखाई दी। वह यक्षिणी थी और वह मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। इस बार मुझे उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, पर वह मेरे कानों से नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग से आ रही थी। तुम भाग नहीं सकते राशुभ, तुम्हारा मौन तुम्हें निगल जाएगा। तुम्हारा शरीर मेरा होगा और तुम्हारी चेतना वह विलीन हो जाएगी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी और उसके साथ एक भयानक हंसी थी जो मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने उन्हें खोला तो मुझे लगा कि मैं अपनी कार में नहीं हूं, बल्कि एक भयानक काली जगह पर हूं जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। यह यक्षिणी का क्षेत्र था और मैं उसमें पूरी तरह से फंस चुका था। मेरे शरीर कांप रहा था और मेरी आंखों के सामने मेरी सबसे प्यारी स्मृतियां धुंधली होती जा रही थीं। मुझे अपनी मां का चेहरा याद करने की कोशिश की, पर वह धुंधला होता जा रहा था। मेरे दोस्तों के नाम, मेरी पसंदीदा जगहें, मेरे बचपन की कहानियां, सब कुछ मिटता जा रहा था। यक्षिणी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मानो वह मेरी हर स्मृति को, मेरी हर पहचान को निगल रही हो। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज तो मौन थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर बंध चुका था और अब मेरी चेतना भी मुझसे छीनी जा रही थी। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। क्या यह यक्षिणी का तीसरा वचन था जो अब पूरा होने वाला था? क्या मैं अपनी पहचान, अपनी स्मृतियां, अपना अस्तित्व सब कुछ खो दूंगा? क्या यह मेरा अंत था? मेरी आंखों के सामने अंधेरा और यक्षिणी की वह भयानक हंसी गूंज रही थी जो सीधे मेरी आत्मा को चीर रही थी। एक पल पहले मैं अपनी कार में था और अगले ही पल मैं एक ऐसे भयावह शून्य में फंस चुका था जहां न प्रकाश था, न ध्वनि और न कोई ठोस जमीन। यह काली स्याही से भी गहरा अंधेरा था, एक ऐसा शून्य जो मेरे अस्तित्व को निगलने पर आमादा था। यक्षिणी मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें दो भयानक अंगारों की तरह चमक रही थीं, जो इस अथाह अंधेरे में भी मेरे दिमाग को भेद रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली मेरी ओर बढ़ रही थीं और उनके हर स्पर्श से मुझे लगा कि मेरी कोई स्मृति, मेरा कोई अनुभव, मेरा कोई प्रिय चेहरा मुझसे छीना जा रहा है। यह तीसरा वचन था, चेतना का विलोपन, जो अब अपनी चरम सीमा पर था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मची थी, मानो कोई अदृश्य हाथ मेरी स्मृतियों को एक एक करके मिटा रहा हो। मेरी मां का चेहरा धुंधला होता जा रहा था। मेरे पिता की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरे बचपन के खेल, मेरे दोस्तों के नाम, मेरी पहली नौकरी, मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड्स, सब कुछ एक एक करके मेरी पकड़ से फिसल रहा था। यह सिर्फ भूला जाना नहीं था, यह अस्तित्व का मिटना था। एक ऐसी प्रक्रिया जहां मैं, रशबा, एक खाली खोल में बदल रहा था, बिना किसी पहचान, बिना किसी अतीत के। दर्द शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था, जैसे मेरी रूह को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा हो। मैं चीखना चाहता था अपनी इन स्मृतियों को बचाने के लिए, पर मेरी आवाज तो पहले ही मौन हो चुकी थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर तो इस शून्य में था ही नहीं। मैं सिर्फ एक भटकती हुई चेतना था। यक्षिणी की आंखें मेरे अंदर गहराई तक झांक रही थीं, मानो वह मेरे हर विचार, हर भावना को खंगाल रही हो, ताकि वह उन्हें जड़ से उखाड़ सके। मुझे लगा कि मैं एक भंवर में फंस गया हूं, जो मुझे अपने गहरे पाताल में खींच रहा था और मैं प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक पल था, जहां मैं अपने आप को खोने के डर से कांप रहा था। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह मेरे अस्तित्व का पूर्ण विलोपन था, जहां मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा हर कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा और मैं यक्षिणी के लिए एक अनंत गुलाम बन जाऊंगा। एक ऐसी परछाई जिसका कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ एक अनंत वर्तमान जो यक्षिणी के अधीन होगा। मेरी आंखें खुली थीं, पर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, सिवाय उस भयानक अंधेरे के और यक्षिणी की जलती हुई आंखों के, जो अब मेरे भीतर चमक रही थीं, मेरे हर कोने को रोशन कर रही थीं।
ताकि वह मुझे पूरी तरह से खाली कर सके। उसी अथाह शून्य में जहां मैं अपनी स्मृतियों को खो रहा था, मुझे कुछ और आकृतियां दिखाई दी। वे सिर्फ काली परछाइयां नहीं थीं, बल्कि धुंधली, पीड़ा से भरी हुई आत्माएं थीं जो मेरे चारों ओर घूम रही थीं। उनमें से एक मेरे करीब आई और मुझे एक पल के लिए मोहन का चेहरा याद आया, पर वह भी धुंधला था, मानो किसी पुराने सपने से निकला हो। ये वे सभी लोग थे जो यक्षिणी के वश में आ चुके थे, जिनकी चेतनाओं को निगल लिया गया था। वे हवा में तैर रहे थे, उनकी आंखें खाली थीं, पर उनके भीतर एक अंतहीन पीड़ा थी जो उनकी फुसफुसाहट में गूंज रही थी। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमने वचन तोड़ दिया है, हमने वचन तोड़ दिया है। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, एक भयानक कोरस की तरह जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। उनकी फुसफुसाहट में दर्द, पश्चाताप और एक भयानक चेतावनी थी कि मैं भी उन्हीं की तरह एक खाली पात्र बन जाऊंगा। मुझे लगा कि वे मुझे अपने दलदल में खींच रहे हैं ताकि मैं भी उनके साथ यक्षिणी का गुलाम बन सकूं। यक्षिणी इन आत्माओं को नियंत्रित कर रही थी, मानो वे उसकी कठपुतलियां हों। वह उन्हें मेरे सामने लाकर मुझे डरा रही थी, मुझे यह एहसास करा रही थी कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। मोहन की आकृति मेरे ठीक सामने आकर रुकी और उसके खाली मुख से एक धीमी, दर्दनाक आवाज निकली, सोना नहीं, नींद, वह तुम्हें निगल जाएगी। ये वही चेतावनी थी जो मैंने पंडित शिवनाथ से सुनी थी, और अब मोहन भी उसी बात को दोहरा रहा था। मुझे लगा कि यक्षिणी ने मेरी नींद छीन ली थी ताकि मैं पूरी तरह से थक जाऊं और उसकी चपेट में आ सकूं। यह नींदों का बंधन था, एक ऐसा जाल जो मुझे पूरी तरह से जकड़ लेगा ताकि मैं प्रतिरोध न कर सकूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। मैं प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था, पर यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मैं हार मानने पर मजबूर हो रहा था। हर पल मेरी स्मृतियां और भी ज्यादा तेजी से मिट रही थीं, मानो रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल रही हूं। मुझे डर था कि मैं अपनी पहचान पूरी तरह से खो दूंगा और मैं भी उन खोई हुई आत्माओं में से एक बन जाऊंगा जो यक्षिणी की गुलाम थी। ठीक उसी पल जब मैं अपनी पहचान खोने की कगार पर था, मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह वही पवित्र ऊर्जा थी जो मैंने पंडित शिवनाथ की कुटिया में महसूस की थी और जो यक्षिणी के पहले हमले से मुझे बचा चुकी थी। यह गर्माहट मेरे दिल से उठकर पूरे शरीर में फैलने लगी और मेरे दिमाग में पंडित शिवनाथ के मंत्रों की गूंज फिर से सुनाई दी। ये मंत्र मेरे अंदर से आ रहे थे, मेरी आत्मा की गहराई से, मानो मेरी अंदरूनी शक्ति जागृत हो रही हो। उस ऊर्जा ने यक्षिणी के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर दिया और मुझे अपनी स्मृतियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े फिर से दिखाई देने लगे। मेरी माँ का चेहरा, मेरा बचपन का घर, मेरा पॉडकास्ट स्टूडियो, वे धुंधले थे पर वे मौजूद थे। ये एक लड़ाई थी, एक आत्मिक युद्ध, जहां यक्षिणी मेरी चेतना को निगलना चाहती थी और मैं उसे अपनी हर स्मृति से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने कहा था, तुम्हें अपनी चेतना को इतना मजबूत करना होगा कि यक्षिणी उसे छू भी न सके। तुम्हें अपने डर पर पूरी तरह से काबू पाना होगा और उसे अपनी शक्ति नहीं देनी होगी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपने डर को अपने भीतर ही दबाने की कोशिश की और उन मंत्रों को अपने मन में दोहराता रहा। यक्षिणी की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, मानो उसे मेरी प्रतिरोध से हैरानी हुई हो। उसने एक तेज चीख मारी जो मेरे दिमाग में गूंज उठी और वह चीख मेरे डर को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नहीं डरा। मैं अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश कर रहा था और अपनी हर स्मृति से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मैंने अपनी पहचान को बचाने की पूरी कोशिश की। मैं एक पॉडकास्टर था, मैं रश्प था और मैं अपनी कहानी कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरी लड़ाई थी और मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आवाज खो चुका था, मेरा शरीर बन चुका था, पर मेरी चेतना, मेरी आत्मा अभी भी मेरी थी। यक्षिणी ने अपना हाथ फिर से मेरी तरफ बढ़ाया, इस बार और भी तेजी से, मानो वह मेरे अंतिम प्रतिरोध को कुचल देना चाहती हो। उसकी उंगलियां मेरी चेतना को भेदने की कोशिश कर रही थीं और मुझे लगा कि मेरे दिमाग में कुछ फट रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे लगा कि मैं अपने आप को खो रहा हूं। मैं उस भंवर में फिर से डूबने लगा जहां स्मृतियां मिट रही थीं और मेरा अस्तित्व विलीन हो रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से पंडित शिवनाथ के मंत्रों को दोहराया। एयूएम नमो भगवते यक्षिणी देवाय, रक्ष रक्ष स्वाहा। ये शब्द मेरी आत्मा में गूंज रहे थे
और उन्होंने एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जो यक्षिणी की शक्ति को कुछ हद तक रोक रहा था। यह एक भयानक लड़ाई थी जो शून्य में लड़ी जा रही थी, जहां सिर्फ मेरी आत्मा और यक्षिणी की शक्ति थी। यक्षिणी की हंसी और भी तेज हो गई, मानो वह मेरे अंतिम पतन का जश्न मना रही हो। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की और मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो दूर से आ रही थी। वह रोशनी इतनी छोटी थी, पर वह मेरे लिए आशा की किरण थी। मैंने उस रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, मानो वह मेरा अंतिम सहारा हो। यक्षिणी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी उंगलियां मेरी आत्मा को जकड़ने लगीं, पर मैं प्रतिरोध करता रहा। यह मेरी आखिरी लड़ाई थी और मैं जानता था कि अगर मैं हार गया तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसी पल जब मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, मुझे लगा कि कोई अदृश्य बल मुझे अपनी ओर खींच रहा है। यह यक्षिणी की शक्ति नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे इस भयानक शून्य से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यह पंडित शिवनाथ के मंत्रों की शक्ति थी जो मेरे भीतर से आ रही थी और मुझे एक नई शक्ति दे रही थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और उस रोशनी की तरफ खींचता चला गया। एक तेज झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपनी कार की सीट पर पड़ा था। मेरा शरीर दर्द कर रहा था और मेरे माथे पर पसीना था। सूरज की पहली किरणें मेरी कार के शीशे से होकर मुझ पर पड़ रही थीं। मैं जीवित था। मैं वापस आ गया था। मैंने अपने आसपास देखा। मैं उसी ढाबे के पास था जहां मेरी गाड़ी खराब हुई थी। क्या वह सब एक सपना था? पर मेरी थकान, मेरे शरीर का दर्द और मेरे दिमाग में गूंज रही यक्षिणी की हंसी, यह सब वास्तविक था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाया और इस बार वह ऑन था। उसमें नेटवर्क भी आ रहा था। मैंने अपनी आवाज चेक की। हेलो। मेरी आवाज धीमी थी, पर वह मौजूद थी। उसमें कंपन थी, पर वह गायब नहीं हुई थी। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे अपनी आवाज वापस पा रहा हूं। यह एक चमत्कार था। मैंने तुरंत पंडित शिवनाथ को कॉल किया, उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने के लिए, जो कुछ भी मैंने उस शून्य में अनुभव किया था। रिंग बजी और पंडित जी ने फोन उठा लिया। बेटा रश्भ, तुम ठीक हो? उनकी आवाज में चिंता थी। हाँ पंडित जी, मैं ठीक हूं। मैंने उसे हरा दिया। मैं अपनी स्मृतियों को बचा पाया, मैंने उत्साह से कहा। अभी नहीं बेटा, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज में अभी भी थकान थी। तुम अभी भी उसके जाल में हो। उसने तुम्हें पूरी तरह से निगला नहीं है, पर वह अभी भी तुम्हारे भीतर है। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यक्षिणी अभी भी मेरे अंदर थी? क्या मैं कभी भी उससे पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाऊंगा? पंडित जी ने आगे बताया, यक्षिणी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसने तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से विलीन करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे अंदर की शक्ति और मेरे मंत्रों ने उसे रोक दिया। पर अब वह तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। शरीर का बंधन अभी भी सक्रिय है बेटा। तुम अपने कदमों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दोगे। तुम्हारी आंखें वह देखेंगी जो वह दिखाना चाहेगी, और तुम्हारा शरीर उसकी कठपुतली बन जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी आवाज को कुछ हद तक वापस पा चुका था, पर मेरे शरीर पर अभी भी यक्षिणी का नियंत्रण था। मुझे लगा कि मेरे हाथ धीरे धीरे कांप रहे हैं और मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर फिसल रहा था और मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। यह शरीर का बंधन था जो अब और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। पंडित जी ने कहा, तुम्हें तुरंत मेरे पास आना होगा बेटा। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यक्षिणी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस बार मेरे हाथों ने मेरी बात मानी। मैंने पंडित जी की कुटिया की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ाई। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं जानता था कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और यक्षिणी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। जैसे ही मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। कुटिया के चारों ओर एक काली घनी धुंध छाई हुई थी जो किसी दीवार की तरह थी। मुझे लगा कि यह यक्षिणी का प्रभाव है जो पंडित जी तक पहुंच चुका है। मेरे दिल में डर बैठ गया। क्या पंडित जी भी अब खतरे में थे? मैंने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकला। मेरे शरीर में भयानक अकड़न थी। मैंने अपनी आवाज चेक की। पंडित जी। मेरी आवाज धीमी थी, पर वह मौजूद थी। मैंने कुटिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की,
पर मेरे पैर अचानक से भारी हो गए और मुझे लगा कि मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा हूं। यह शरीर का बंधन था जो मुझे जकड़ रहा था। मैं जबरदस्ती आगे बढ़ा और कुटिया के अंदर घुस गया। अंदर पंडित शिवनाथ अपनी पूजा की जगह पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनका चेहरा थक चुका था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर उनके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी जो उन्हें यक्षिणी के प्रभाव से बचा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे एक फीकी मुस्कान दी। तुम आ गए बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान थी। यक्षिणी तुम्हें पूरी तरह से निगलना चाहती है, पर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने बताया कि यक्षिणी ने उन पर भी हमला किया था, पर वे उसे अपने पास नहीं आने दे रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को मजबूत रखना होगा। पंडित जी ने मुझे फिर से कुछ और जड़ी बूटियां दी और कुछ नए मंत्र बताए जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा को मजबूत रखेंगे और तुम्हें यक्षिणी से लड़ने की शक्ति देंगे, पर यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी अब मेरे शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। वाणी का मौन सिर्फ शुरुआत थी। अब वह तुम्हारे शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहती है। यह दूसरा वचन है, शरीर का बंधन। तुम चलोगे पर तुम्हारे कदम उसके होंगे। तुम देखोगे पर तुम्हारी आंखें उसकी होंगी। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उसका बन जाएगा और तुम एक जीवित लाश बन जाओगे। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सबसे भयानक सच था। मैं अपनी आवाज खो चुका था और अब मेरा शरीर भी मुझसे छीना जा रहा था। यह एक भयानक भविष्य था जहां मैं पूरी तरह से यक्षिणी के वश में आ जाऊंगा, एक कठपुतली की तरह। पंडित शिवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके माथे पर एक तेज चमक दिखाई दी। यक्षिणी का तीसरा वचन, चेतना का विलोपन। वह तुम्हारी पहचान, तुम्हारी स्मृतियों, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है, पर तुम उससे लड़ोगे। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, यह उन सभी आत्माओं के लिए है जो यक्षिणी के वश में आ चुकी हैं। तुम्हें उन्हें भी मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी का गढ़ वह पुराना मंदिर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक और रहस्यमय जगह है जहां से वह अपनी शक्ति खींचती है। वह स्थान अदृश्य कुआं कहलाता है। वहीं से वह उन आत्माओं को अपनी ओर खींचती है जो उसके वश में आ जाती हैं। तुम्हें वहां जाकर उस कुएं को बंद करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अदृश्य कुआं, यह और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक था। पर मैं वहां कैसे जाऊंगा पंडित जी? मेरा शरीर मुझसे छीना जा रहा है और मेरी आवाज भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। मैंने फुसफुसाने की कोशिश की। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें जाना होगा बेटा, यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अदृश्य कुएं में उतरना होगा और वहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, अपनी आवाज का। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया जो एक पुराने पवित्र पत्थर से बना था। यह तुम्हें अदृश्य कुएं में ले जाएगा और तुम्हें यक्षिणी से बचाएगा, पर वहां तुम्हें एक आवाज मिलेगी जो तुम्हारी अपनी होगी। उस आवाज से तुम्हें कुएं को बंद करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपनी आवाज? क्या मैं अपनी आवाज को पूरी तरह से वापस पाऊंगा? और क्या मैं उस अदृश्य कुएं को बंद कर पाऊंगा? पंडित जी ने कहा, वहां एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हें डराएगी। तुम्हें अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। अगर तुम अपनी पहचान खो देते हो तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उन्होंने मुझे अपने पीछे एक भयानक काली छाया दिखाई जो कुटिया के बाहर खड़ी थी। वह तुम्हें देख रही है बेटा। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें डरना नहीं है। यह यक्षिणी थी और वह मुझे देख रही थी। मेरी आंखों में डर था, पर मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी थी। मुझे उस अदृश्य कुएं तक पहुंचना था और अपनी आवाज का उपयोग करके उसे बंद करना था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया से निकला। मेरे हाथ में वह पवित्र ताबीज था और मेरे दिमाग में पंडित जी की बातें गूंज रही थीं। सूरज ढल रहा था और अंधेरा फिर से बढ़ने लगा था। मुझे लगा कि यक्षिणी की उपस्थिति और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, मानो वह मेरे हर कदम पर नजर रख रही हो। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, पर मेरे पैर भारी हो गए और मैं अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खो रहा था। यह शरीर का बंधन था जो मुझे जकड़ रहा था। मैंने जबरदस्ती आगे बढ़ा और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा।
मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पूरी तरह से मेरा नहीं रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लगा कि मैं चाबी को घुमा नहीं पाऊंगा। यह यक्षिणी का प्रभाव था जो मुझे रोक रहा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और चाबी को घुमाया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, पर स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में अजीबोगरीब ढंग से हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य बल उसे नियंत्रित कर रहा हो। मैं अपनी गाड़ी को गांव से बाहर जंगल की तरफ ले गया, जहां अदृश्य कुआं था। मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, पर मेरे मन की गति और भी ज्यादा तेज थी। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई थी, और अगर मैं हार गया तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी मेरी कार के सामने एक काली छाया दिखाई दी और मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। यह यक्षिणी थी और वह मेरे रास्ते में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हूं। पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियों में एक काली चमकती हुई शक्ति थी जो सीधे मेरी आत्मा को निशाना बना रही थी। मुझे लगा कि वह मुझे पूरी तरह से निगलने वाली है। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं अपनी कार में नहीं था, बल्कि उसी भयानक काली जगह पर था जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। यह यक्षिणी का क्षेत्र था और मैं उसमें फिर से फंस चुका था। मेरी स्मृतियां फिर से धुंधली होती जा रही थी और मुझे लगा कि मैं अपनी पहचान खो रहा हूं। यक्षिणी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मानो वह मेरी हर स्मृति को, मेरी हर पहचान को निगल रही हो। क्या यह अंत था? क्या मैं कभी भी अदृश्य कुएं तक नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मेरी आवाज कभी वापस नहीं आएगी? अंधेरा, सिर्फ घना चीखता हुआ अंतहीन अंधेरा, जिसमें मेरी आंखें कुछ भी देख पाने में असमर्थ थीं। यक्षिणी की वह भयानक हंसी मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरी आत्मा में गूंज रही थी, जैसे कोई नुकीली धार मेरे भीतर के हर कण को चीर रही हो। मैं अपनी कार में नहीं था, न ही किसी ढाबे के पास। मैं एक ऐसे भयावह शून्य में फंस चुका था जहां न तो प्रकाश का कोई नामो निशान था, न किसी ध्वनि की गूंज, और न ही पैरों तले कोई ठोस जमीन थी। यह काली स्याही से भी कई गुना ज्यादा गहरा अंधेरा था, एक ऐसा अथाह शून्य जो मेरे अस्तित्व के हर कण को, मेरी हर स्मृति को, मेरे हर पहचान को निगलने पर आमादा था। यक्षिणी मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें दो भयानक अंगारों की तरह चमक रही थीं, जो इस अथाह अंधेरे में भी मेरे दिमाग को, मेरी चेतना के सबसे छिपे हुए कोनों को भेद रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली, किसी शिकारी पंजे की तरह मेरी ओर बढ़ रही थी, और उनके हर स्पर्श से मुझे लगा कि मेरी कोई प्रिय स्मृति, मेरा कोई अनमोल अनुभव, मेरा कोई प्रिय चेहरा मुझसे पलक झपकते ही छीना जा रहा है। यह यक्षिणी साधना का तीसरा और अंतिम वचन था, चेतना का विलोपन, जो अब अपनी सबसे भयावह और चरम सीमा पर था, मेरी पहचान को जड़ से मिटाने के लिए। मेरे दिमाग में एक अजीब सी असहनीय हलचल मची थी, मानो कोई अदृश्य शैतानी हाथ मेरी स्मृतियों के हर धागे को एक एक करके तोड़ रहा हो, उन्हें इस शून्य में बिखेर रहा हो। मेरी मां का ममतामयी चेहरा धुंधला होता जा रहा था। मेरे पिता की दृढ़ आवाज एक धीमी अर्थहीन फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरे बचपन के निर्दोष खेल, मेरे वफादार दोस्तों के नाम, मेरी पहली नौकरी की चुनौतियां, मेरे पॉडकास्ट के अनगिनत एपिसोड्स जिनमें मैंने अपनी आवाज, अपनी आत्मा को झोंक दिया था, सब कुछ एक एक करके मेरी पकड़ से इस तरह फिसल रहा था जैसे मुट्ठी से रेत छनछनाती हुई नीचे गिर रही हो। यह सिर्फ साधारण भूला जाना नहीं था, यह अस्तित्व का पूर्ण विलोपन था, एक ऐसी भयानक प्रक्रिया जहां मैं, रश्म, एक खाली, भावनाओं से रहित खोल में बदल रहा था, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अतीत के, बिना किसी भविष्य के। इस पल में जो दर्द था वह शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। मेरी रूह को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था, उसके हर हिस्से को निचोड़ा जा रहा था। मैं चीखना चाहता था, अपनी इन अनमोल स्मृतियों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के हर टुकड़े को पकड़ने के लिए, पर मेरी आवाज तो पहले ही मौन हो चुकी थी। सिर्फ एक घुटी हुई चीख मेरे गले में ही दम तोड़ रही थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर तो इस शून्य में था ही नहीं। मैं सिर्फ एक असहाय, भटकती हुई चेतना था जो यक्षिणी के जाल में फंस चुकी थी। यक्षिणी की जलती हुई आंखें मेरे अंदर गहराई तक झांक रही थीं, मानो वह मेरे हर विचार, हर भावना,
हर डर, हर उम्मीद को खंगाल रही हो, ताकि वह उन्हें जड़ से उखाड़ सके और मुझे पूरी तरह से खाली कर सके। मुझे लगा कि मैं एक भंवर में फंस गया हूं, जो मुझे अपने गहरे पाताल में खींच रहा था, जहां से कोई वापसी नहीं थी, और मैं प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। मेरी हर शक्ति छीनी जा चुकी थी। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक और निर्णायक पल था, जहां मैं अपने आप को, अपनी पहचान को हमेशा के लिए खोने के डर से कांप रहा था। यह सिर्फ मौत नहीं थी, ये मेरे अस्तित्व का पूर्ण विलोपन था, जहां मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा हर कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा और मैं यक्षिणी के लिए एक अनंत बेजान गुलाम बन जाऊंगा। एक ऐसी परछाई जिसका कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ एक अनंत वर्तमान जो यक्षिणी की कठोर इच्छा के अधीन होगा। एक बेजान कठपुतली। मेरी आंखें खुली थीं, पर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था, सिवाय उस भयानक अंधेरे के और यक्षिणी की जलती हुई, छेदती हुई आंखों के, जो अब मेरे भीतर चमक रही थी, मेरे हर कोने को रोशन कर रही थी, ताकि वह मुझे पूरी तरह से खाली कर सके, मुझे एक निर्जीव वस्तु में बदल सके। उसी अथाह शून्य में, जहां मैं अपनी स्मृतियों को खो रहा था, जहां मेरा अस्तित्व टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मुझे कुछ और आकृतियां दिखाई दी। वे सिर्फ काली परछाइयां नहीं थीं, बल्कि धुंधली, पीड़ा से भरी हुई आत्माएं थीं, जो मेरे चारों ओर एक भयानक नृत्य कर रही थीं। उनकी चाल में कोई लय नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन भटकन थी। उनमें से एक मेरे करीब आई और मुझे एक पल के लिए मोहन का चेहरा याद आया, पर वह भी धुंधला था, मानो किसी पुराने डरावने सपने से निकला हो, जिसे आप भूलना चाहें पर भूल ना पाएं। ये वे सभी लोग थे जो गौरीपुर से गायब हो चुके थे, जो यक्षिणी के वश में आ चुके थे, जिनकी चेतनाओं को निर्ममता से निगल लिया गया था। वे हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई बेजान पत्ता। उनकी आंखें खाली थीं, भावनाओं से रहित, पर उनके भीतर एक अंतहीन तीखी पीड़ा थी, जो उनकी हर धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट में गूंज रही थी। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमने वचन तोड़ दिया है, हमने वचन तोड़ दिया है। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में एक भयानक, असहनीय कोरस की तरह गूंज रही थीं, जो मेरे डर को और भी कई गुना बढ़ा रहा था, मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। उनकी फुसफुसाहट में दर्द, पश्चाताप और एक भयानक चेतावनी थी कि मैं भी उन्हीं की तरह एक खाली बेजान पात्र बन जाऊंगा, एक ऐसा बर्तन जिसे यक्षिणी अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करेगी। मुझे लगा कि वे मुझे अपने दलदल में खींच रहे हैं, उस अंतहीन अंधेरे में, ताकि मैं भी उनके साथ यक्षिणी का अनंत गुलाम बन सकूं, एक ऐसी परछाई जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। यक्षिणी इन आत्माओं को नियंत्रित कर रही थी, मानो वे उसकी बेजान कठपुतलियां हों, उसके इशारों पर नाचती हों। वह उन्हें मेरे सामने लाकर मुझे डरा रही थी, मुझे यह एहसास करा रही थी कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मेरा अंत कितना भयावह होगा। मोहन की आकृति मेरे ठीक सामने आकर रुकी। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें एक अजीब सी निराशा थी, और उसके खाली मुख से एक धीमी, दर्दनाक आवाज निकली, जो सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, सोना नहीं, नींद, वह तुम्हारी नींद छीन लेगी। यह वही भयानक चेतावनी थी जो मैंने पंडित शिवनाथ से सुनी थी, और अब मोहन भी उसी बात को दोहरा रहा था, मानो वह मुझे अपने अंतिम अनुभवों से अवगत करा रहा हो। मुझे लगा कि यक्षिणी ने मेरी नींद छीन ली थी, ताकि मैं पूरी तरह से थक जाऊं, मेरा दिमाग प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाए, और मैं उसकी चपेट में आ सकूं, एक आसान शिकार बन सकूं। यह नींदों का बंधन था, एक ऐसा भयानक जाल जो मुझे पूरी तरह से जकड़ लेगा, ताकि मैं प्रतिरोध न कर सकूं, मेरी हर शक्ति समाप्त हो जाए। मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था, हर विचार एक बोझ बन चुका था, और मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रहा हूं। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मैं प्रतिरोध करने की हर संभव कोशिश कर रहा था, अपने हर विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मैं हार मानने पर मजबूर हो रहा था। मेरी हर उम्मीद टूट रही थी। हर पल मेरी स्मृतियां और भी ज्यादा तेजी से मिट रही थीं, मानो वे रेत की तरह मेरी उंगलियों से लगातार फिसल रही हों, जिन्हें मैं रोक नहीं पा रहा था। मुझे डर था कि मैं अपनी पहचान पूरी तरह से खो दूंगा। मेरा नाम, मेरा अतीत, मेरा अस्तित्व, सब कुछ मिट जाएगा, और मैं भी उन खोई हुई बेजान आत्माओं में से एक बन जाऊंगा, जो यक्षिणी की गुलाम थीं और कभी मुक्ति नहीं पा सकती थीं। ठीक उसी पल, जब मैं अपनी पहचान खोने की कगार पर था, जब मेरा अस्तित्व बिखरने वाला था, मेरे भीतर एक अजीब सी पवित्र गर्माहट महसूस हुई।
ये वही दिव्य ऊर्जा थी जो मैंने पंडित शिवनाथ की कुटिया में महसूस की थी। वही सुरक्षा कवच जो यक्षिणी के पहले हमले से मुझे बचा चुका था और अब यह मेरे जीवन का अंतिम सहारा बन चुका था। यह गर्माहट मेरे दिल के सबसे गहरे कोने से उठकर पूरे शरीर में एक तीव्र लहर की तरह फैलने लगी, मेरी नसों में दौड़ने लगी और मेरे दिमाग में पंडित शिवनाथ के मंत्रों की शक्तिशाली गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार ये मंत्र मेरे अंदर से आ रहे थे, मेरी आत्मा की गहराई से, मानो मेरी अंदरूनी शक्ति, मेरी अंतरात्मा जागृत हो रही हो अपनी पूरी प्रचंडता के साथ। उस ऊर्जा ने यक्षिणी के भयानक प्रभाव को कुछ हद तक कम कर दिया, मानो एक ढाल बन गई हो और मुझे अपनी स्मृतियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, कुछ धुंधली परछाइयां फिर से दिखाई देने लगी। मेरी माँ का ममतामयी चेहरा, मेरे बचपन का प्यारा घर, मेरा पॉडकास्ट स्टूडियो जहां मैंने अपने सपनों को आवाज दी थी, वे धुंधले थे, अस्थिर थे, पर वे मौजूद थे। वे मेरी पहचान के अंतिम अवशेष थे। यह एक भीषण लड़ाई थी, एक आत्मिक युद्ध जहां यक्षिणी मेरी चेतना को पूरी तरह से निगलना चाहती थी और मैं उसे अपनी हर स्मृति से, अपने हर अनुभव से, अपने हर अस्तित्व के धागे से चिपके रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने मुझसे कहा था, तुम्हें अपनी चेतना को इतना मजबूत करना होगा कि यक्षिणी उसे छू भी न सके। तुम्हें अपने डर पर पूरी तरह से काबू पाना होगा और उसे अपनी शक्ति नहीं देनी होगी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपनी हर इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया, अपने डर को अपने भीतर ही दबाने की कोशिश की, उसे कोई स्थान नहीं दिया और उन मंत्रों को अपने मन में लगातार दोहराता रहा जैसे वे मेरे लिए जीवन रेखा हों। यक्षिणी की आंखों में भयानक गुस्सा और हैरानी दिखाई दी, मानो उसे मेरे प्रतिरोध से गहरा धक्का लगा हो, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं अब एक आसान शिकार हूं। उसने एक तेज कान फाड़ चीख मारी जो मेरे दिमाग में गूंज उठी, मेरे सिर में असहनीय दर्द पैदा कर रही थी और वह चीख मेरे डर को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मुझे अंदर तक हिला रही थी। पर मैं नहीं डरा। मैं अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहा था और अपनी हर स्मृति से, अपने हर विचार से, अपने हर अनुभव से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि वे मेरी पहचान थे। मैंने अपनी पहचान को बचाने की पूरी कोशिश की। मैं एक पॉडकास्टर था, मैं आर्शव था और मैं अपनी कहानी, अपनी आवाज, अपना अस्तित्व कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरी अंतिम लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जहां या तो मैं जीतूंगा या हमेशा के लिए मिट जाऊंगा और मैं जानता था कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आवाज खो चुका था, मेरा शरीर बन चुका था, पर मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरी पहचान अभी भी मेरी थी और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। यक्षिणी ने अपना हाथ फिर से मेरी तरफ बढ़ाया, इस बार और भी तेजी से, मानो वह मेरे अंतिम प्रतिरोध को कुचल देना चाहती हो, मुझे पूरी तरह से समाप्त करना चाहती हो। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां मेरी चेतना के केंद्र को भेदने की कोशिश कर रही थीं और मुझे लगा कि मेरे दिमाग में कुछ भयानक रूप से फट रहा है, एक असहनीय दर्द उठ रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मुझे लगा कि मैं अपने आप को, अपनी पहचान को खो रहा हूं, एक अंधेरे अथाह गड्ढे में गिर रहा हूं। मैं उस भंवर में फिर से डूबने लगा जहां स्मृतियां एक एक करके मिट रही थीं और मेरा अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा था, जैसे पानी में नमक घुलता है। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने अंदर की हर ऊर्जा को इकट्ठा करके पंडित शिवनाथ के मंत्रों को दोहराया। एयूएम नमो भगवते यक्षिणी देवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। ये पवित्र शब्द मेरी आत्मा में एक शक्तिशाली गूंज की तरह गूंज रहे थे और उन्होंने एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया, एक अभेद्य ढाल जो यक्षिणी की भयानक शक्ति को कुछ हद तक रोक रहा था, उसे मुझसे दूर रख रहा था। यह एक भयानक लड़ाई थी जो उस शून्य में लड़ी जा रही थी, जहां सिर्फ मेरी आत्मा और यक्षिणी की अंधकारमय शक्ति का टकराव था। यक्षिणी की हंसी और भी तेज हो गई और वह मेरे हर प्रतिरोध पर व्यंग्य कर रही थी, मानो वह मेरे अंतिम पतन का जश्न मना रही हो। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, अपनी हर शक्ति लगाकर, और मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो दूर से आ रही थी, एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण जो उस अथाह अंधेरे में आशा की एकमात्र लौ थी। वह रोशनी इतनी छोटी थी, पर वह मेरे लिए जीवन रेखा थी, एक उम्मीद की किरण थी जो मुझे इस भयानक दलदल से बाहर निकाल सकती थी। मैंने उस रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, मानो वह मेरा अंतिम सहारा हो,
मेरा अंतिम गंतव्य हो। यक्षिणी ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां मेरी आत्मा को कसकर जकड़ने लगी, पर मैं प्रतिरोध करता रहा। मेरी इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत थी। यह मेरी आखिरी लड़ाई थी, मेरे अस्तित्व की अंतिम जंग, और मैं जानता था कि अगर मैं हार गया तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं यक्षिणी का अनंत गुलाम बन जाऊंगा। पर मैं हारने वाला नहीं था। उसी पल जब मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, मुझे लगा कि कोई अदृश्य बल मुझे अपनी ओर खींच रहा है। यह यक्षिणी की अंधकारमय शक्ति नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो पवित्र था, शुद्ध था, और मुझे इस भयानक शून्य से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यह पंडित शिवनाथ के मंत्रों की शक्ति थी, जो मेरे भीतर से एक झरने की तरह फूट रही थी और मुझे एक नई, अनकही शक्ति दे रही थी। यह शक्ति मेरे हर रोम रोम में समा रही थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपने अंदर की हर इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और उस रोशनी की तरफ तेजी से खींचता चला गया, जैसे कोई चुंबक मुझे खींच रहा हो। एक तेज असहनीय झटका लगा, मानो मेरे शरीर में कोई विस्फोट हुआ हो, और मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपनी कार की सीट पर पड़ा था। मेरा शरीर भयानक रूप से दर्द कर रहा था। हर जोड़ में पीड़ा थी और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। सूरज की पहली कोमल किरणें मेरी कार के शीशे से होकर मुझ पर पड़ रही थीं। एक नया सवेरा ला रही थी। मैं जीवित था। मैं वापस आ गया था। मैंने अपने आसपास देखा। मैं उसी ढाबे के पास था जहां मेरी गाड़ी खराब हुई थी। क्या वह सब एक भयानक सपना था? क्या वह सब सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम था? पर मेरी अत्यधिक थकान, मेरे शरीर का असहनीय दर्द और मेरे दिमाग में अब भी गूंज रही यक्षिणी की धीमी, सड़ी हुई हंसी, यह सब वास्तविक था। इसकी वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता था। मैंने तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाया और इस बार वह ऑन था। उसकी स्क्रीन चमक रही थी। उसमें नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने अपनी आवाज चेक की। हेलो। मेरी आवाज धीमी थी, उसमें थोड़ी कंपन थी, पर वह मौजूद थी। वह गायब नहीं हुई थी। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे अपनी आवाज को पूरी तरह से वापस पा रहा हूं, एक अनमोल खजाने की तरह। यह एक चमत्कार था, एक दूसरा जीवन। मैंने तुरंत पंडित शिवनाथ को कॉल किया, उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने के लिए, जो कुछ भी मैंने उस शून्य में अनुभव किया था, हर विवरण के साथ। रिंग बजी और पंडित जी ने फोन उठा लिया। बेटा अर्शब, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। उनकी आवाज में चिंता थी, पर साथ ही एक गहरी राहत भी। हाँ पंडित जी, मैं ठीक हूं। मैंने उसे हरा दिया। मैं अपनी स्मृतियों को बचा पाया। मैं उसे अदृश्य कुएं में बंद कर पाया। मैंने उत्साह से कहा। मेरी आवाज में अब और भी ज्यादा दृढ़ता थी। अभी नहीं बेटा, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज में अभी भी थकान थी, पर उसमें एक गंभीरता थी। तुम अभी भी उसके जाल में हो। उसने तुम्हें पूरी तरह से निगला नहीं है, पर वह अभी भी तुम्हारे भीतर है। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है, एक विराम है, अंतिम जीत नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यक्षिणी अभी भी मेरे अंदर थी? क्या मैं कभी भी उससे पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाऊंगा? यह सोचकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। पंडित जी ने आगे बताया, यक्षिणी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसने तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से विलीन करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे अंदर की पवित्र शक्ति और मेरे शक्तिशाली मंत्रों ने उसे रोक दिया। पर अब वह तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। शरीर का बंधन अभी भी सक्रिय है बेटा। तुम अपने कदमों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दोगे। तुम्हारी आंखें वह देखेंगी जो वह दिखाना चाहेगी, और तुम्हारा शरीर उसकी कठपुतली बन जाएगा, एक बेजान वस्तु। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सबसे भयानक सच्चाई थी। मैं अपनी आवाज को कुछ हद तक वापस पा चुका था, पर मेरे शरीर पर अभी भी यक्षिणी का अधूरा नियंत्रण था, एक अदृश्य बेड़ी की तरह। मुझे लगा कि मेरे हाथ धीरे धीरे कांप रहे हैं और मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी मांसपेशियां मेरी बात नहीं मान रही थीं। मैंने अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर फिसल रहा था और मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। मेरी उंगलियों में जान नहीं थी। यह शरीर का बंधन था जो अब और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था, मुझे जकड़ रहा था। पंडित जी ने कहा, तुम्हें तुरंत मेरे पास आना होगा बेटा। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। यक्षिणी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वह बदला लेने पर आमादा है।
मैंने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस बार मेरे हाथों ने मेरी बात मानी। उनमें थोड़ी जान आई। मैंने पंडित जी की कुटिया की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ाई। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, एक अज्ञात डर था। मैं जानता था कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक पड़ाव था और यक्षिणी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। वह मेरे पीछे आएगी। जैसे ही मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। कुटिया के चारों ओर एक काली घनी धुंध छाई हुई थी जो किसी अदृश्य दीवार की तरह थी और उसने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुझे लगा कि यह यक्षिणी का प्रभाव है जो पंडित जी तक पहुंच चुका है और उन्हें भी अपनी चपेट में ले रहा है। मेरे दिल में डर बैठ गया। क्या पंडित जी भी अब खतरे में थे? क्या वे मुझे बचाते बचाते खुद भी इस जाल में फंस जाएंगे? मैंने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकला। मेरे शरीर में भयानक अकड़न थी। हर कदम पर दर्द हो रहा था। मैंने अपनी आवाज चेक की। पंडित जी। मेरी आवाज धीमी थी पर वह मौजूद थी। उसमें थोड़ी कंपन थी पर वह मेरे साथ थी। मैंने कुटिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की पर मेरे पैर अचानक से भारी हो गए, जैसे उनमें शीशे का भार भर गया हो और मुझे लगा कि मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा हूं। यह शरीर का बंधन था जो मुझे जकड़ रहा था, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति से जबरदस्ती आगे बढ़ा, हर कदम पर दर्द को सहते हुए, और कुटिया के अंदर घुस गया। अंदर पंडित शिवनाथ अपनी पूजा की जगह पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनके होंठ धीमी गति से हिल रहे थे। उनका चेहरा थक चुका था, पीला पड़ गया था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। पर उनके चारों ओर एक अजीब सी दिव्य रोशनी थी, एक सुरक्षा कवच जो उन्हें यक्षिणी के अंधकारमय प्रभाव से बचा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे एक फीकी पर शांत मुस्कान दी। तुम आ गए बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान थी पर एक गहरी दृढ़ता भी थी। यक्षिणी तुम्हें पूरी तरह से निगलना चाहती है पर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। यह लड़ाई तुम्हारे लिए अकेली नहीं है। उन्होंने बताया कि यक्षिणी ने उन पर भी हमला किया था पर वे उसे अपने पास नहीं आने दे रहे थे, अपनी शक्ति से उसे दूर रख रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को मजबूत रखना होगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पंडित जी ने मुझे फिर से कुछ और जड़ी बूटियां दी जो पवित्र और शक्तिशाली थीं, और कुछ नए मंत्र बताए जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे, और उन्हें पूरी शक्ति से जपने को कहा। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा को मजबूत रखेंगे, तुम्हें एक सुरक्षा कवच देंगे और तुम्हें यक्षिणी से लड़ने की अंतिम शक्ति देंगे। पर यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, यह तुम्हारी नियति है। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी अब मेरे शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी। यह उसका अंतिम वार होगा। वाणी का मौन सिर्फ शुरुआत थी, अब वह तुम्हारे शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहती है। यह उसका अंतिम लक्ष्य है। यह दूसरा वचन है, शरीर का बंधन। तुम चलोगे पर तुम्हारे कदम उसके होंगे, तुम देखोगे पर तुम्हारी आंखें उसकी होंगी। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उसका बन जाएगा और तुम एक जीवित लाश बन जाओगे जो सिर्फ उसकी इच्छा पर चलेगी। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे लिए सबसे भयानक सच था। मेरे अंदर तक कांप गया। मैं अपनी आवाज खो चुका था और अब मेरा शरीर भी मुझसे छीना जा रहा था, एक एक करके। यह एक भयानक भविष्य था जहां मैं पूरी तरह से यक्षिणी के वश में आ जाऊंगा, एक कठपुतली की तरह जिसका कोई वजूद नहीं। पंडित शिवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके माथे पर एक तेज दिव्य चमक दिखाई दी जो पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। यक्षिणी का तीसरा वचन, चेतना का विलोपन। वह तुम्हारी पहचान, तुम्हारी स्मृतियों, तुम्हारे हर अस्तित्व को जड़ से मिटाना चाहता है। पर तुम उससे लड़ोगे बेटा, अपनी पूरी शक्ति से, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वे किसी और दुनिया से बोल रहे हों। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, यह उन सभी आत्माओं के लिए है जो यक्षिणी के वश में आ चुकी हैं, जो इस अंधकारमय जाल में फंस चुकी हैं। तुम्हें उन्हें भी मुक्ति दिलानी होगी, उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी का असली गढ़ वह पुराना मंदिर नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक और रहस्यमय जगह है। एक ऐसी जगह जहां से वह अपनी सारी शक्ति खींचती है, जहां से वह हर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। वह स्थान अदृश्य कुआं कहलाता है। वहीं से वह उन आत्माओं को अपनी ओर खींचती है जो उसके वश में आ जाती है और उन्हें अपने गुलाम में बदल देती है।
तुम्हें वहां जाकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। यह तुम्हारी अंतिम चुनौती है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अदृश्य कुआं, यह और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक था। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। पर मैं वहां कैसे जाऊंगा पंडित जी? मेरा शरीर मुझसे छीना जा रहा है। मेरी मांसपेशियां मेरी बात नहीं मान रही हैं और मेरी आवाज भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। मैं इतना कमजोर हो चुका हूं। मैंने फुसफुसाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी घुटी हुई आवाज निकली। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक अजीब सी तीव्र चमक थी, जो किसी तारे की तरह चमक रही थी। तुम्हें जाना होगा बेटा, यही एकमात्र रास्ता है, अंतिम समाधान। तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति पर, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी, सबसे कठिन परीक्षा। तुम्हें अदृश्य कुएं में उतरना होगा, पर वह कुआं भौतिक नहीं है। वह तुम्हारी चेतना का कुआं है, तुम्हारे मन का कुआं है। और वहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, अपनी आवाज का। उन्होंने मुझे एक प्राचीन तावीज दिया, जो एक पुराने पवित्र पत्थर से बना था और उस पर कुछ अनजाने चिन्ह खुदे हुए थे। ये तुम्हें अदृश्य कुएं में ले जाएगा और तुम्हें यक्षिणी से बचाएगा, तुम्हें एक सुरक्षा देगा। पर वहां तुम्हें एक आवाज मिलेगी जो तुम्हारी अपनी होगी, तुम्हारी असली आवाज। उस आवाज से तुम्हें कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा, उसे उसकी शक्ति से वंचित करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपनी आवाज, क्या मैं अपनी आवाज को पूरी तरह से वापस पाऊंगा? और क्या मैं उस अदृश्य कुएं को, अपनी चेतना के कुएं को बंद कर पाऊंगा? पंडित जी ने कहा, वहां एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हें डराएगी, तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छाओं का प्रलोभन देगी। तुम्हें अपनी पहचान को बनाए रखना होगा, अपनी स्मृतियों को पकड़े रखना होगा। अगर तुम अपनी पहचान खो देते हो, अपनी स्मृतियों को भूल जाते हो, तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम हमेशा के लिए उस शून्य में खो जाओगे। उन्होंने मुझे अपने पीछे एक भयानक काली छाया दिखाई, जो कुटिया के बाहर खड़ी थी और लगातार बड़ी होती जा रही थी। वह तुम्हें देख रही है बेटा, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, वह तुम्हें निगलना चाहेगी। पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी आवाज क्या है। यह यक्षिणी थी और वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मेरी आंखों में डर था, पर मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी थी, एक दृढ़ संकल्प था। मुझे उस अदृश्य कुएं तक पहुंचना था, अपनी आवाज का उपयोग करके उसे बंद करना था और इस भयानक अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त करना था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी, मेरी मुक्ति का एकमात्र रास्ता। मैं पंडित शिवनाथ की कुटिया से निकला। मेरे हाथ में वह पवित्र तावीज था, जो मेरे लिए एक जीवन रेखा था, और मेरे दिमाग में पंडित जी की बातें गूंज रही थीं। एक एक शब्द मेरे भीतर समा रहा था। सूरज ढल रहा था और अंधेरा फिर से बढ़ने लगा था। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा रहा था। मुझे लगा कि यक्षिणी की उपस्थिति और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, मानो वह मेरे हर कदम पर नजर रख रही हो, हर सांस पर पहरा दे रही हो। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, पर मेरे पैर भारी हो गए और मैं अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खो रहा था। मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। यह शरीर का बंधन था जो मुझे जकड़ रहा था, मुझे हर कदम पर रोक रहा था। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से जबरदस्ती आगे बढ़ा, हर दर्द को सहते हुए, और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पूरी तरह से मेरा नहीं रहा, वह किसी और की इच्छा पर चल रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लगा कि मैं चाबी को घुमा नहीं पाऊंगा। मेरी उंगलियों में जान नहीं थी। यह यक्षिणी का प्रभाव था जो मुझे रोक रहा था, मुझे इस गांव से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपने अंदर की हर ऊर्जा को इकट्ठा किया और चाबी को घुमाया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, पर स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में अजीबोगरीब ढंग से हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य बल उसे नियंत्रित कर रहा हो, मुझे अपने नियंत्रण में ले रहा हो। मैं अपनी गाड़ी को गांव से बाहर जंगल की तरफ ले गया, जहां अदृश्य कुआं था, जिसका रास्ता पंडित जी ने बताया था। मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, पर मेरे मन की गति और भी ज्यादा तेज थी। हर विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई थी, मेरे अस्तित्व की अंतिम जंग, और अगर मैं हार गया तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं यक्षिणी का अनंत गुलाम बन जाऊंगा। तभी मेरी कार के सामने एक काली छाया दिखाई दी।
वह इतनी घनी थी कि उसने पूरे रास्ते को ढंक लिया था और मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। यह यक्षिणी थी और वह मेरे रास्ते में खड़ी थी, एक अभेद्य दीवार की तरह। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हो, कोई भयानक श्राप दे रही हो। पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था, एक घुटी हुई चुप्पी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी लंबी नुकीली उंगलियों में एक काली चमकती हुई शक्ति थी जो सीधे मेरी आत्मा को निशाना बना रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। मुझे लगा कि वह मुझे पूरी तरह से निगलने वाली है। मेरा अस्तित्व बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं अपनी कार में नहीं था, बल्कि उसी भयानक काली जगह पर था जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, एक अंतहीन शून्य। यह यक्षिणी का क्षेत्र था, उसका निजी नर्क, और मैं उसमें फिर से फंस चुका था, एक बेजान कैदी की तरह। मेरी स्मृतियां फिर से धुंधली होती जा रही थीं, एक एक करके मिट रही थीं, और मुझे लगा कि मैं अपनी पहचान खो रहा हूं। मैं कौन हूं यह भी भूल रहा हूं। यक्षिणी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मानो वह मेरी हर स्मृति को, मेरी हर पहचान को निगल रही हो, मुझे पूरी तरह से खाली कर रही हो। उसी भयानक क्षण में जब यक्षिणी की उंगलियां मेरी चेतना को पूरी तरह से निगलने वाली थीं, मेरे हाथ में पंडित शिवनाथ का दिया हुआ ताबीज अचानक तेज चमक उठा। उस चमक ने यक्षिणी की शक्ति को एक पल के लिए रोक दिया, मानो एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। उस चमक के साथ मेरे भीतर पंडित जी के मंत्रों की गूंज और भी ज्यादा प्रबल हो गई। एयूएम नमो भगवते यक्षिणी देवाय, रक्ष रक्ष स्वाहा। इस बार ये मंत्र सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं गूंज रहे थे, बल्कि मेरे रोम रोम से, मेरी आत्मा की गहराई से निकल रहे थे। यह एक ऐसी आवाज थी जो मेरी अपनी थी, पर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा स्पष्ट। यह मेरी वाणी का मौन तोड़ रही थी, मेरे शरीर के बंधन को तोड़ रही थी और मेरी चेतना को वापस ला रही थी। यक्षिणी की आंखों में गुस्सा और निराशा थी, मानो उसे मेरे प्रतिरोध पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक भयानक चीख मारी जो इस शून्य में गूंज उठी, पर मैंने अब डरना बंद कर दिया था। मुझे याद आया पंडित जी का वचन, तुम्हें अपनी आवाज मिलेगी जो तुम्हारी अपनी होगी। यह वही आवाज थी, मेरी असली आवाज, जो अब मेरे नियंत्रण में थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उस शून्य में मुझे अदृश्य कुआं दिखाई दिया। वह कोई भौतिक कुआं नहीं था, बल्कि एक गहरा काला भंवर था जो खोई हुई स्मृतियों और भटकी हुई आत्माओं से बना था। यह मेरी सबसे खतरनाक पॉडकास्ट यात्रा थी और मैं इसे आपके साथ साझा करके खुश हूं। तो यह थी यक्षिणी साधना के 3 वचन की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि इसने आपकी आत्मा को झकझोर दिया होगा और आपको एक ऐसे रहस्यमय और भयावह सफर पर ले गया होगा जहां तर्क और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यह सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, बल्कि मन, वाणी और चेतना के उस गहरे अंधेरे रास्ते की एक यात्रा थी जहां मैंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचाना। यह एक ऐसी दास्तान थी जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या अगर आपने इस सफर में मेरे साथ डर महसूस किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स मुझे और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस भयानक रहस्य का अनुभव कर सकें। पर सावधान रहें, यह कहानी किसी के भी मन को प्रभावित कर सकती है। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, या क्या आप ऐसी और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहेंगे। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप ऐसी और भी खौफनाक और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी नए एपिसोड को मिस ना करें। याद रखें दोस्तों, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। कभी कभी सबसे गहरा डर हमारे अपने भीतर ही छिपा होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगा एक और भयानक कहानी के साथ।